मॉर्निंग बाबू मॉर्निंग। बैठ जाइए बैठ जाइए। होमवर्क बनाया है सबका ही? बैठ जाइए बाबू। जगह नहीं है? आइए इधर आइए, बैठा रहे हैं। उधर जगह है, बैठ जाइए तो। ये आप लोग बना लिए थे घर पे? बन गया था? कितना आंसर है? 100 आया है? 10 आया है सबका? ये वाला बना लिया है क्वेश्चन नंबर 13? कितना आया है? 24 आया है। और 14 नंबर ये बना लिया है लो? 13 का 20 आया है। 14 का 24। चलिए। और 15 का क्या है? 12। 48 आया है। चलिए। और 16 का 8 आया है। चलिए, बस इतना ही था। सबके बना लिया जी? मिलाइए तो आप लोग आंसर अपना 16 का। देखिए तो क्वेश्चन का आंसर सही आप लोग का बनाया है तो चेक कीजिए बाबू, चेक कर लीजिए। घर पे बनाया ना? बोलिए। को क्वेश्चन छोड़े थे आप लोग के लिए? 5 क्वेश्चन नहीं बनाए आप लोग? बन गया है। टाइप 2 से पढ़ना हम लोग को। चलिए, टाइप नंबर 2 देखिएगा। हेडिंग डाल दीजिए, टाइप नंबर 2 डाल दिए हैं लोग? चलिए, बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा यहाँ से। करे एक कैंटीन में 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों के लिए खाद्य सामग्री संचित यानी भंडारित है। मतलब यह है कि कोई कैंटीन है, उसमें टोटल 200 सैनिक है और वो 200 सैनिक जिस भी इफिशियंसी से, जिस भी रेशियो से वो भोजन कर रहे हैं, उस रेशियो के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उन लोगों के लिए 120 दिनों के लिए भोजन जो है खाद्य सामग्री संचित किया है, यानी भोजन को संचित कर दिया है कि आराम से ये लोग 120 दिन तक भोजन कर सकते हैं, ना ही घटेगा ना ही बचेगा। हुआ क्या है इसमें कि 200 सैनिक 20 दिन 20 दिया यहाँ पे 200 सैनिक, 20 दिनों के बाद 50 और सैनिक शामिल हो गए। 20 दिनों के बाद 50 और सैनिक शामिल हो गए। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 200 व्यक्ति आराम से 20 दिन तक भोजन किए होंगे।
200 सैनिक भोजन कितना दिन तक किए होंगे? 20 दिन तक तो कर लिए होंगे। तब तक क्या हुआ कि कोई दूसरे छावनी से या दूसरे कंपनी से या दूसरे बटालियन से इस कैंप में 50 और सैनिक क्या हो गए? शामिल हो गए। अब जो जनसंख्या 200 था वो हो गया कितना? 250। अब भोजन सामग्री में जो भी भंडारित सामान था उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आया लो तो स्टॉक लेकर आया लो, ऐसा होता भी नहीं है। तो कह रहा है तो बचा हुआ भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यानी इन लोग को 200 सैनिक द्वारा अगर 20 दिन तक भोजन कर लिए हैं तो बाकी जो भी बचा होगा भोजन, उस भोजन को ये लोग भी करेंगे और ये लोग भी करेंगे। तो कह रहा है कि वो भोजन कितने दिन तक और चलेगा, यही बताना है। आइए बोर्ड पे देखिए ग्राफ में टोटल कितना दिन था? 120 दिन के लिए था, यस कि नो? टोटल कितना सोल्जर थे? सोल्जर लिख दें कि एम लिख दें? एम लिख देते हैं। टोटल 200 लोग हैं। कितने लोग हैं? 200 लोगों को कितना दिन तक भोजन करना है? 120 दिन तक भोजन करना है। आने का, कैंप में आने का या कैंप से जाने का, दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि कुछ लोग कैंप में आ गए या कुछ लोग कैंप से क्या है आने जाने का जो घटना हो रहा है वो कितने दिन के बाद हो रहा है? 20 दिनों के बाद। तो क्या ये 200 सैनिक जो है 20 दिन तक अपना मुँह बंद करके जिए होंगे कि भोजनवा ग्रहण किए होंगे? इन लोग को थोड़ी मालूम था कि 20 दिन के बाद कुछ लोग आएगा। ये तो अपना 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू अपना भोजन कर रहे हैं, यस कि नो? और इन लोग को मालूम है कि हम लोग आराम से भोजन करेंगे और 4 महीना तक चलेगा, यस कि नो? तो जिसमें से ये भोजन कितना दिन कर चुके थे? बोलिए बाबू। 20 दिन तक भोजन कर चुके थे। क दिन तक? हाँ, 20 दिन तक भोजन कर चुके थे। अभी इनके लिए शेष भोजन कितना दिन का और बचा हुआ था? 100 दिन का भोजन बचा था। क्लियर है? टोटल 120 दिन के लिए भोजन था। कितने दिन के लिए था? 20 दिन तक तो ये भोजन खा लिए लोग। अगर यही लोग खाते 200 सैनिक ही भोजन खाते तो आराम से भोजन में कितना दिन तक चलता? 100 दिन तक चलता। तो हम लोग लेंगे कि चूँकि 200 सैनिक अगर भोजन करते तो कितना दिन तक चलता? 100 दिन तक चलता। 200 सैनिक अगर भोजन करते तो कितना दिन तक चलता? 100 दिन तक चलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा हुआ, ये 200 सैनिकों को 100 दिन तक भोजन नहीं करने दिया गया है। बोला क्या गया है कि कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग। तो जो भोजन को, बोलिए, जो भोजन को, ये पूरा का पूरा भोजन बन गया। ये क्या बन गया? भोजन। जिस भोजन को 200 सैनिक 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सेम इसी भोजन को यानी बराबर करेंगे। यही भोजनवा को कितना सैनिक अब करेंगे? 250 सैनिक करेंगे। तो कह रहा है कितना दिन तक चलेगा, यही क्वेश्चन है। 200 सैनिक, अगर 200 सैनिक, बोलिए 200 सैनिक 100 दिन तक जो भोजन करते हैं, सेम उसी चीज को 250 आदमी करने लगे तो आपको क्या लगता है कि दिन की संख्या घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए, घटेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आदमी की संख्या जब बढ़ाएंगे भोजन पे तो समय क्या होगा? घट जाएगा। आदमी की संख्या जब घटाएंगे तो समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिजल्ट बनता है, यस कि नो? जैसे आपके डेरा पे 2 आदमी रहते हैं और आप लोग चावल वावल जो भी लाते हैं खरीद कर, तो 2 आदमी पार्टनर मिलकर एक रेशियो बनाते हैं कि पार्टनर तुम लेते हैं ना 10 किलो, हम भी लेते हैं 10 किलो, आराम से 1 महीना हम लोग दबा खाएंगे, यस कि नो? अब मान लीजिए रोज आपके डेरा पे 2 लफुआ तफुआ आके खाइल चालू कर सन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो वो जो 30 दिन का खुराकी था ना, वो 25 दिन में क्या हो जाएगा? खत्म। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़, जिस भोजन को समाप्त करना था 100 दिन में 200 लोग द्वारा, जिस भोजन को 100 दिन में समाप्त करना था 200 लोगों द्वारा, उसी भोजन को अब 250 आदमी द्वारा क्या 100 दिन में समाप्त होगा कि 100 दिन से पहले हो जाएगा? तो वहीं तो पूछा कितना दिन में हो जाएगा, तो ये निकाल लेंगे, यस कि नो? चलिए 0 से 0 काट दें, अब 25 वट है 8 दें यहाँ, तो वह भोजन कितना दिन तक चलेगा? वह भोजन कितना दिन चलेगा? 80 दिन तक चलेगा। कितना दिन तक? 80 दिन। तो जिस भोजन को वो 100 दिन करते आराम से, उसी भोजन को है ससुरा हैकनिक आइला के चलते कितना दिन में गायब हो गया? 80 दिन में। 20 दिन पहले ही गायब हो गया, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे जिस भोजन को चलना चाहिए 100 दिन, वो चला कितना दिन? किनके द्वारा?
तो आपसे पूछा है कि बचा हुआ भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 80। और वहीं पूछा रहता ना कि वह भोजन अब पहले के तुलना में कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, तो आंसर कितना होता है 20। क्या होता है, कितना दिन में समाप्त होना था, कितना दिन में समाप्त हुआ, तो कितना दिन पहले समाप्त हुआ। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना दिन पहले समाप्त हुआ तो आंसर क्या होता है, कितना दिनों में समाप्त हुआ। दोनों में अंतर है कि दोनों सेम है, समझ में आ रहा है, नोट कीजिए। हो गया, एक बार और समझा दें कि क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आइए। कर रहा है एक कैंट में, कैंट मतलब सैनिक छावनी, एक कैंट में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों का भोजन पर्याप्त है। मतलब कि 2000 अगर सैनिक उस भोजन को करें तो आराम से वो कितना दिन तक चलेगा। हाँ एकदम टेंशन फ्री एकदम है सब, ठीक है। 54 दिन के लिए भोजन को स्टॉक कर दिया गया है ट्रक से लाकर। अब कर रहा है यदि 15 दिन के बाद, माने ये 2000 सैनिक आराम से 15 दिन तक भोजन किए होंगे, इन लोगों को थोड़ी मालूम है कि कौन आएगा कौन जाएगा। उतर आने के बाद मालूम चलता है कुछ लोग कैंप में आए हैं नए लोग, कुछ बटालियन के, जाने के बाद मालूम चलता है कि कंपनी का ये बटालियन आज जा रहा है, ठीक है। तो 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों को भोजन पर्याप्त था। यदि 15 दिन के बाद कुछ और सैनिक शामिल हो गए हैं तो शेष भोजन 20 दिन में समाप्त हो जाता है। शेष भोजन कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। यस नो, कहने का मतलब है कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, उन लोग के आने के कारण जो भी भोजन बचा है ना, वो भोजनवा कितना दिन में खत्म हो जा रहा है, 20 दिन में समाप्त है। तो कह रहा तो बताए कि कैंट में कितने और सैनिक शामिल हुए थे, माने कितना एक्स्ट्रा लोग आए हुए थे। आइए सबसे पहले यहाँ पे एक ग्राफ लेंगे। टोटल डेज कितना था, 54 डेज के लिए व्यवस्था था। यस नो, सोल्जर कितने थे, ये 2000 कितना दिन तक खाया है सब, हाँ 15 दिन तक एकदम चकाचक खाया है सब, एकदम खुश है सब। कितना दिन के लिए भोजन इन लोग का बचा हुआ है, और बोलिए, हाँ 39 दिन के लिए। चलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक। 54 दिन का स्टॉक था, बोलिए को दिन खा चुका है लोग, कितना दिन के लिए बचा था। तो कह रहा है सब, अपने में बात कह रहा है सब कि अरे यार ये सब अगर नहीं आया होता तो मज़ा आ जाता। क्या आ जाता, तो हम लोग मतलब कितना लोग, 2000 लोग, हम लोग 39 दिन तक भोजनमा को कर लेते। अब बताओ जिस भोजन को हम लोग 39 दिन तक करेंगे, इसी में वो भी आके सब खाएगा सब, हाउ 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 हाउ। तो आपको लगता है कि 2-2 अंडा हम लोग खा रहे हैं, वो आएगा सब तो 3-3 पॉकेटों में रखेगा सब, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। हाँ जब जाइएगा फौज में ना तो 2 अंडा तो मिलता ही है। और मान लीजिए उसमें मान लीजिए मंगलवार आ गया, सोमवार को आप गए, ठीक है, अब मंगलवार आया तो ऐसा नहीं है कि मंगलवार के दिन अंडा नहीं खाएगा, जाएगा सब मंगल के दिन को, आ से वो केला वाला सब खा लेगा, दूध पी लेगा सब, और 2 अपना अंडवा मंगलवार को लेके चला आएगा सब, अल्लाह कर पेटिया में रख देगा सब। क्या रखेगा सब, पेटिया में। और बुधवार के दिन 4 खाएगा सब। छोड़ता कोनो नहीं है सब, छोड़ता कोनो नहीं है सब, ठीक है। उसके अलावा ड्यूटी करके आएगा सब, तो गया सब रेस्ट रूम में, टीवी एकदम लगा हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है, गए आराम किए, लाओ है ना फल हो, काजू किशमिश सब रख लो, फल लगा रहता है, केला रखा रहता है, अंगूर रखा रहता है, अंडा खा। फौज में तो यही फायदा है, खाना एकदम फ्री है, जितना ठूस लीजिए लेकिन नाली में मत बहाइए, ठीक है। उतना ही लो थाली में जितना बहाना ना पड़े नाली में, ठीक है। चलिए तो 2000 सैनिकों के लिए बोलिए 39 दिन तक भोजन करते।
लेकिन 2000 में कुछ लोग आ रहे हैं, 2000 में कुछ लोग आ रहे हैं। जो इन लोग के आने के चलते, बोलिए इन लोग के जो 39 दिन में चलना चाहिए वो कितना दिन में ख़त्म हो गया है? 20 दिन में कहानी ख़त्म। यस कि नो? अब जिस भोजन को 39 दिन लोग ये करता उस भोजन को 20 दिन में ख़त्म। यस कि नो? चलिए, तो कह रहा है कि आखिर में ये यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लोग आए थे, तो गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। कितना बार में कटेगा? 100 बार में। अच्छा, 100 में 39 से गुना करेंगे तो 3900 होगा कि नहीं होगा? 3900 में से 2000 घटा देंगे तो कितना? x बराबर, और नहीं से ज़रूरत से ज़्यादा जो पेन चलाएगा, बोलिए सिलेक्शन से बाहर। हाँ, अब ये नहीं कि एग्जाम में जा हाँ बनाइए थे 100 गुना 39 बराबर 3900 बराबर 2000 प्लस x, इसलिए 3900 माइनस 2000 बराबर x। मैंने हम रहते तो मलपट घुमा देते, मलपट। अबे कर क्या रहा है तुम, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर ये होगा। नोट कीजिए, जितना पेन कम चलाना पड़े उतना ही कम चलाइए, अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े बाबू, बोलिए आगे बढ़े। हाँ जी, एक बार और समझाना पड़ेगा, बोलिए। एक बार में क्लियर हो जा रहा है? चलिए आइए, कोई बात नहीं। देखिए, दिया है किसी सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए कितना दिन का भोजन था? जब प्रत्येक सैनिक का दैनिक भोजन 760 ग्राम है। देखिए ये एफिशिएंसी है, ये क्या है? एक गोड़ा का खुराक है। कितना? 760 ग्राम एक के बार में ले जाता है एक गोड़ा। यस नो? एक बार जो भोजन करने जा रहा है ना, भाई 200 सैनिक जो है ना, सब किसी का खुराक ही है। कितना? 760 ग्राम। तब रहम किया है सब कंपनी पे, ठीक है? ये ना कि 1 किलो निकसन ले लो, है कि नहीं? हाँ, 760 ग्राम में काम चला ले रहा है सब। एक कंपनी में आवलो संभव एक दिन में एक बेर में 1 किलो खा जिए ससुरा। तबाह रहता है आदमी उन लोग से कि कहाँ के राक्षस बढ़ता। खासकर पंजाबी आता है सब, तब आप दबा खाता है सब, है कि नहीं? तो किसी सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए कितना दिन का भोजन था? अब प्रत्येक सैनिक का खुराक कितना था? अब कर रहा है यदि 20 दिन के बाद, क दिन के बाद 200 सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम के रेशियो से आराम से 20 दिन तक भोजन किया, तब तक इन लोग को मालूम चला, ड्यूटी करके आ रहा था तो मालूम चला कि 50 गो और ही आइल बड़सन, 50 गो और ही आइल बड़सन। तो उसमें से कोई जो था बेचारा खाने पीने वाला, उसको चिंता हो गया। तो पूछा कि जो आइल बड़सन खोरा के क्या भरे, तो वो कह रहा 950 ग्राम मारता बड़सन एक दिन में, है कि नहीं? और मान लीजिए आप खा रहे हैं 760 ग्राम, वो खा रहा है सब 950 ग्राम, तो यहाँ पर जलन होगा। कह रहे हम बचा रहे हैं, इस साला ठूस रहा है, तो हम क्या बचाएंगे? हम भी वही ठूसेंगे। लोग नहीं होता है जी, होता है कि नहीं होता है? तो जो 50 गो आया है लोग, उन लोग का पर डे का कितना खुराक है? 950 ग्राम प्रतिदिन लेंगे, तो शेष खाद्य पदार्थ कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यही पूछा है। यस कि नो? तो और ही जल्दी समाप्त होगा। 2 गो इसमें ताकत लग गया, एक तो जनसंख्या बढ़ गया, दूसरा खुराकी भी बढ़ गया, है कि नहीं? खट 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 खत्म हुई। चलिए, तो अब ड्यूटी पर कम ध्यान रहेगा, सबका खाना पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। चलिए खागा जल्दी से करना, तो वहाँ मत दर्शन, है कि नहीं? चलिए, ऐसा नहीं होता है फौज में, हम ऐसे ही आसानी के लिए बोल रहे हैं। करे कि सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए, तो ग्राफ लेंगे तो कितना डेज था टोटल? कितना सैनिक थे? कितना दिन तक भोजन किए हैं? आए हाँ, काटने का मतलब होता है ना बाबू कि इतना दिन तक तो निकल चुका है भोजन। अब भोजन कितना दिन बचा है? 100 दिन बचा है। तो हम बोलते चूंकि, बोलिए कितना सैनिक? 200 सैनिक। कोई आया नहीं रहता, कोई गया नहीं रहता, तो कितना दिन करते हैं? 100 दिन तक करते। तो न्यूट्रल थे, कह रहे हैं आराम से यार, जिस रेशियो से हम लोग खा रहे हैं उस रेशियो से तो 100 दिन तो आराम से चलिए जाएगा। यस नो? अब क्या पता ही कौन है अचानक कंपनी में आ गया। कितना लोग आ गए?
50 लोग, यस कि नो? तो 50 लोग आए हैं तो 200 कितना हो गया 50। अब देखिए इन लोग का खुराकी कितना है, खुराकी एफिशिएंसी से इसी में गुना किया जाएगा, कितना 760, तो ये एफिशिएंसी से गुना कर दिया, यस कि नो? एफिशिएंसी देगा तो एफिशिएंसी से गुना किया जाएगा। कल याद कीजिए बता रहे थे, जैसे तोप का एफिशिएंसी जब दिया हुआ था तो हम लोग तोप के एफिशिएंसी से गुना किए थे कि नहीं दोनों, तो एफिशिएंसी देगा तो गुना। इसके पहले अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एफिशिएंसी था कि नहीं था? नहीं था, एफिशिएंसी का जिक्र नहीं किया इसमें। तो आदमी गुने डेज गुने एफिशिएंसी, आदमी गुने डेज मालूम नहीं है कितना दिन चलेगा, एफिशिएंसी कितना है 950। बोलिए क्लियर है? सेम इसी पैटर्न को अगर इस रेशियो में खर्चा किया जाए तो ये कितना दिन तक चलेगा, यही तो पूछा जा रहा है। डेट्स ऑल, क्वेश्चन को समझना। अच्छा ये बराबर क्या हो रहा है, कोई पूछेगा कि बराबर ये क्या बराबर क्या, तो कहे ये भी भोजन है, सेम यही भोजन हुआ यहीं पे है खाना है, तो ये भोजन दोनों तरफ बराबर हो रहा है, ये टोटल वर्क ये टोटल वर्क आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? चलिए गर्दा उड़ाते हैं हम लोग। बोलिए एगो एगो कगो खत्म, यस नो? चलिए 25 8 है, याद है? अच्छा उसके बाद आपको कुछ फील हो रहा है यहाँ पे? हैं नहीं फील हो रहा है? अच्छा कितना लोगों ने 19 बचे, 19 से कट जाएगा, 19 चौका, समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया 40, 5 से कटेंगे कितना 8, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर x बचा, क्या बचा? इधर 8 बचा और क्या बचा 8 बचा, तो 8 नहीं, तो जो भोजन चलना था कितना दिन तक, कितना दिन तक, वो कितना दिन में समाप्त हुआ? अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा रहा था कि भोजन कितना दिन पहले समाप्त हो गया, तो 100 में से 64 घटा देते हैं, यस कि नो? तो कितना दिन पहले समाप्त हो गया? 36 दिन पहले ही समाप्त हो गया। कितना दिन? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हार्ड है कि ईजी है? ईजी ना है, बहुत हार्ड है, हम ईजी समझा रहे हैं। क्वेश्चन हार्ड है, मेथड वाइज ईजी बता रहे हैं आपको, सब समझा दे रहे हैं इसलिए आज तो ईजी लग रहा है। कभी किसी को देख लिया आऊँ आऊँ करता है, सब पैटर्न ईजी दे रहे हैं आपको। अपने कंटेंट में कहिए क्वेश्चन ईजी रहता है जी। जो भी पढ़ाया जा रहा है बढ़िया से मन लगाकर पढ़िए, ठीक है? अगले हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाए, सब मोबाइल वोबाइल जमा करा लिया जाए, ठीक है? तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ के आइए घर से। यहाँ पे धोखा देने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, हमको क्या दीजिएगा, अपने आप को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ के आइए। मेरा इंटेंशन है फ्राइडे को टेस्ट लेकर आपको बेहतर बनाना, और आप पढ़ के आइएगा तो ये जाहिर सी बात है कि आप अच्छा रैंक से क्वालिफाई कीजिएगा, यस नो? ठीक है ना? किसी पे डिपेंड होकर मत आइए कि बैठेंगे उसके बगल में तो वो हेल्प कर देगा, नो। कब तक हेल्प करेगा वो? एग्ज़ाम में आपके साथ ही बैठेगा, खोपचा में घुसने के बाद दिखाई नहीं देता है कोई एग्ज़ाम हॉल में। एक बार और इसे समझा दे, क्लियर है? एक ही बार में क्लियर हो जा रहा है जी आप लोगों को? खराब करवा देगा सब मेरा सब। आइए, करा किसी सैनिक छावनी में 80 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है। कितना दिनों के लिए खाना पर्याप्त है? अब यहाँ पे अभी तक इस लाइन से हम लोग को ये मालूम नहीं चल रहा कि कितना मैंने कितना आदमी के लिए, यस नो? 80 दिन तक का स्टॉक है, कितना लोगों के लिए, तो अभी तक मालूम नहीं है। अब आगे बढ़िए। यदि 1600 सैनिक 400 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाते हैं तो 30 दिनों के खाते हैं तो यहीं पे तो फुल स्टॉप। मतलब ये हुआ कि 1600 सैनिक है, कितना सैनिक है? एगो सैनिक कितना खाएगा? तो भोजन कितना दिन तक चलेगा? 80 दिन तक चल जाएगा, यस नो? तो टोटल स्टॉक कितना दिन का था? अरे बोलो यार, 80 दिन का। टोटल आदमी कितना था? बोलिए 1600। तो 1600 आदमी 80 दिन तक खाते तो खा लेते। एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं एफिशिएंसी, ठीक है? 400 ग्राम, ठीक है? ताकि हिंट्स के लिए, ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए बट लिख दे रहे हैं। कर रहा है तो
अब कह रहा तो 30 दिन के बाद, क दिन के बाद, तो 30 दिन के बाद कुछ घटना होगा तो 30 दिन तक चुका मुका बैठ कर ओरिएगा कि हाँ घटना होगा, कि कुछ ना कुछ तो करबे करिएगा। तो इधर खा रहा होगा सब ना, हाँ हाँ खाओ खाओ, ये क्या जानता है सब 30 दिन के बाद क्या होने वाला है कि नहीं, भूकंप आएगा कि युद्ध होगा कि क्या होगा, पहले भोजन करो आराम से दबा कर। तो ये आराम से दबा कर किया सब, कितना दिन तक, 30 दिन तक भोजन कर लिया सब, बेचारा सब न्यूट्रल एकदम। भोजन कितना दिन के लिए बचा, बोलो सब चिरकुट सब। हाँ, तब ये सब कह रहा है सब कि हम लोग 1600 है ये हैं, 30 दिन तक भोजन करिए लें, 50 दिन का और ही भोजन बचा हुआ है, हम लोग एक आदमी मिलकर एकदम 400 ग्राम दबा रहे हैं एकदम। बोल रहा है सब 1600 सैनिक, हाँ 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 एकदम कोई दिक्कत नहीं, आराम से चले। तब तक क्या हुआ है, 400 सैनिक कैंट छोड़ कर क्या है चले गए हैं। अब इसमें से भाग गए बड़ा 400, भागने का मतलब है कि दूसरे बटालियन को चले गए होंगे, ठीक है, वहाँ पे बटालियन की जरूरत पड़ा होगा, ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। अब 400 सैनिक जब चले गए तो अब कितना बच गया सब, बोलिए 1200 बच गया। तभी 1200 बच गया सब, अब 1600 के जगह कितना बच गया। अब ये दिमाग लगाएगा सब कि देखो लोग सबका खुराकी 400 है, कोई खुराकी बढ़ाएगा नहीं। ये भोजन जो 50 दिन का चलने वाला था वो अब ज़्यादा दिन चलेगा, आना तो खुराकी बढ़ा देगा सब। अब 400 के जो सोचेगा सब चूस चलिए गिलो सोना, अब उगरी तो दबा के खा। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं, मान लीजिए 4 गो रोटी का बजट है कि 4 गो रोटी आप लोग खाते हैं, देखते हैं लास्ट में जाते हैं लोग खाने, देखते हैं पूछते हैं लोग कोई खाने वाने वाला है तो धक कढ़ाई वढ़ाई सब पूछ लेते हैं, कभी अपन 6 गो धक दबा लेते हैं, है कि नहीं, क्या गलत कर रहे हैं। हाँ कितना तो देखते हैं लॉज के लेकर सब कढ़ाइयों में खाता है, छोटा सब खराई में नहीं खाया जाता है सब, ठीक है। चलिए तो 1200 सैनिक, अब देखिए अब 1200 सैनिक तो इस सब को बर्दाश्त नहीं हुआ है, इस सब को बर्दाश्त नहीं हुआ है, ये सब हकुला गया सब, सोचा सब कि 400 सैनिक गया सब, अंडा उगने का सब बचल दबा मैंने कस के। देखिए 1 बेर 400 से कितना, बाप रे 1 केजी, क केजी पेट कटने लहसुन हो, पेट कटल लहसुन। 400 सैनिक जब छोड़ के गए सोचो सब 400 का भोजन करे के बाद हमनिए के सरकार जानो हमने के दबाना है, क्या करना है। अब 400 ग्राम के जगह पे क ग्राम, 1 केजी, क केजी हाउ दबा खा दो सर। अभी भोजन वाला चलो नू 50 दिन, ये तो 50 दिन से पहले ही समाप्त होगा, यस कि नो। तो कह रहा है तो कितने दिन बाद भोजन समाप्त हो जाएगा, यस कि नो। चलिए समझ में आ रहा है अब क्वेश्चन। चलिए क गो जीरो इसमें, 1 2 1 2 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, क गो जीरो है इसमें, 2 2 4 1 5, इधर क्या है 3 2 5, खत्म। इधर क्या बचा 4 तिहाई, क्लियर है। अब 16 पचे 80, तो x बराबर 80/3 डे चलेगा। संयोग आपका बहुत अच्छा है कि इसी मोड में ऑप्शन को क्या कर दिया है, इसी मोड में ऑप्शन को क्या कर दिया है, दे दिया है, क्लियर है। चलिए तो इधर है, क्लियर है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को, हाँ घर पे पढ़ के आइएगा तब ना समझ में आएगा। कितना तो कमो नहीं बना के लाया सब, अब थोड़ा सा भीड़ है तो इसलिए नहीं कुछ कह रहे हैं, चेक नहीं किए, नहीं तो उठाते हर वही पैना सेंकते कस के। बिहौती पढ़ाई नहीं ना पढ़ रहे हैं आप लोग जी, ब्याह के लिए मत पढ़िएगा, ब्याह के लिए, ब्याह बिना कोई बर्बाद नहीं होता, सबका ब्याह हो जाता है, ब्याह सबका हो जाता है बाबू, ब्याह सबका हो जाता है। है सीधत से उतारो, का गुना 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 है वो काट रही हो, सीधत से उतारो, सुंदर से सीधत, सीधत मतलब कि उसमें ध्यान दो, कीमती चीज ना है जी। आगे बढ़े बाबू, पीछे आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बोलिए लो। अल्फा बीटा है लोग आज, किधर है लो, अल्फा वहाँ पे, बीटा कहाँ पे, किधर है ना, ये नहीं, अच्छा वहाँ पे है बाबू। समझ में आ रहा है बाबू आपको, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, बोलिए। आइए
मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप तो जियान कर दीजिएगा, 10 बचे आंसर। नहीं जी, हाँ तो वही तो, इसलिए तो लक्षद्वीप में पैसा देते हैं सीखने के लिए। वाई वाई क्लियर होगा लक्षद्वीप में, दूसरे जगह नहीं। आइए चलिए, कह रहा है कि एक कैंट में एन सैनिकों के लिए, कितना सैनिकों के लिए, तो टोटल सोल्जर कितना थे, एन सैनिक थे। दिन कितना था, डी दिनों का भोजन उपलब्ध था। कितना दिनों का था, डी दिन। ये सब वेरिएबल में दिया है, ठीक है। इसलिए कोई भी दिमाग पागल नहीं होना चाहिए। अच्छा ही क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस आप डिजिट को सोच कर ही काम कीजिए। बस याद रखिएगा जो भी इसमें जोड़ घटाव करेंगे वो साइन के साथ रह जाएगा, यस नो, क्योंकि इसमें से घट करता दिखेगा नहीं, बस यही चीज़ इसमें है। तो टोटल भोजन कितना दिन का था, कह रहा है कि 10 दिन बाद। 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद का मतलब कि 10 दिन तक तो भोजन हुआ होगा। 10 दिन तक भोजन, तक कितना दिन तक भोजन किए लोग, 10 दिन तक भोजन किए लोग, कौगो आदमी। तो अब भोजनवा कितना दिन का और बचा होगा, हाँ D-10, यही मेन चीज़ है इसमें। मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे 50 रहता था तो 50 में से 10 घटाते ना तो 40 कर देते, तो वो कांस्टेंट टू कांस्टेंट वैल्यूएशन दिखता है, लेकिन वेरिएबल टू कांस्टेंट जो है साइन के साथ दिखता है, यस कि नो। तो D-10 दिन के लिए बचा। इसमें देखिए कभी भी XYZ आ जाए तो समझ जाइए कि वो आपको जिताने आया है। वो क्या आया है, जिताने आया है। क्यों, क्योंकि वो अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है, तो अलजेब्रा का पार्ट क्या कहता है, कहता है अलजेब्रा ये है, अलजेब्रा है जो है ना आपको मतलब बुझिए कि आबाद करता है, ये है अलजेब्रा, इसको कहा जाता है, समझ जाइए। एक ओवर में कोगो बॉल, कोगो बॉल है। क्रिकेट नहीं देखते हैं लोग जी, खाली धोनी साहब को, सचिन जी को देखने जाते हैं आप लोग, कुछ जनबो करते हैं कि नहीं। एक ओवर में कोगो बॉल, तो मान लीजिए कि पहला बॉल पे 1 रन, दूसरा बॉल पे 0 रन, तीसरा बॉल पे फिर 1 रन, चौथा बॉल पे 0 रन, पांचवा बॉल में एक के बार आगे तरह के अलजेब्रा ऐड करे, रेलाई भले के बाद 6 नंबर एकदम फर्स्ट क्लास छक्का गया है कि नहीं। 6-1 7-1 एवरेज मेंटेनेंस, तो अलग संजोग से एगो और ही अगले बेरा रेलाई के 4 एवरेज हो गई मेंटेनेंस। ये है एडवांस का पावर। एडवांस जब आएगा ना तो आप जैसे एडवांस आएगा छू दो भाई आंसर। तो एडवांस मैथ जो होता है ना आपके एग्जाम में चौका और छक्का के बराबर होता है, लगा दो कॉलेज से एवरेज मेंटेनेंस हो गई, तो ये एवरेज मेंटेनेंस कराता है। और वही एडवांस मैथ आपके एग्जाम में नहीं आएगा ना तो आपको 1-1 रन से काम चलाना पड़ेगा। कहीं कहीं आएगा कि आपको 0 रन का मतलब है कि क्वेश्चन को स्किप भी करना पड़ेगा क्योंकि लेंदी होगा आप कैलकुलेशन। कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स और बेसिक कैलकुलेटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, एडवांस कैलकुलेटिव नहीं होता है। देखा खट, देखा खट, देखा खट, खट खट मारिए, देखिए इसमें था खट देना हो गया है कि नहीं। तो एडवांस से कभी डाला जाता है, खुश हुआ जाता है, खुश हुआ जाता है, आ गई उड़ा दो एक रखे बच गई समय, ये एडवांस का पावर। लेकिन यहाँ पे चिरकुटवा सबको माइंड में एकदम वायरस भरा हुआ है। हम कहला एडवांस मैथ पढ़े, हमारा एग्जाम में कोनो थोड़ी पूछला, अरे सालित नहीं तारा जिंदगी में ऐसा का पूछला कि तू हे करब, का पूछला। हाँ ये माइंड सेट है कि हम क्यों करें, तारा तो खानो बनाना वाला सालित नहीं तो तू काय खातड़, काय खातड़, तो मत खा, कह जाके कि हमरा तो खाना बनावे ना कर, हम काय खाएं, ढकेल लब पहले गोए देना। तो एक विद्यार्थी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप एग्जाम में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, उससे भी फोकस नहीं है। एज आप बिगनर हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि सारा मैथ, सारा रीजनिंग, सारा जीके, सारा साइंस, सारा इंग्लिश एक राउंड तो कम से कम सब पढ़िए लीजिए, यस नो। और सेकेंड राउंड में आपको दिमाग लगाना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं, समझ में आ रहा। तो जो आपके एग्जाम से ज़्यादा वेटेज में है तो उसको प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाता है, तो उसमें रिलेवेंट चीज छांटिएगा तो अच्छा रहेगा। उसमें वांटेड अनवांटेड का कॉन्सेप्ट लगाइए कि हमारे लिए क्या वांटेड है और क्या अनवांटेड है। अभी चले ढोंग अबे नहीं कही, अबने ना कैसा लगला करे कि हम भूया ना चलम तो हाईवे पे चल बसालत नहीं डगा है ना, खच्चा है कि नहीं। लइकन के कथी कहा जाता है, ले जाओ खाचा में जानबूझ के डाला जाता है, नहीं जाइए डाला जाता है डगरानवा को कि अपने ठेली तोड़ी जांगर एक पैर में नहीं, क्या गलत कह रहे हैं। आगे पहले ही हाईवे पे दबा गोविंद सर जो गिर जाए भूल देना है कि नहीं, क्या गलत कर रहे हैं। 3 पहिया चक्का लकड़िया का कभी कभी भागता था तो आदमी नहीं गिर जाता था, उलट जाता था, नहीं जी
हाँ बहुत फूटा है। तो एडवांस देखकर डरना है कि खुश होना है? हाँ, वो आपको बेस को बहुत स्ट्रांग करता है। आइए, तो हम लोग दिमाग लगाए, तो क्या दिमाग लगाया? तो ये लोग बोले कि अगर हम लोग एन आदमी मिलकर, बोलिए एन आदमी मिलकर D-10 दिन तक तो भोजन कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन अब इसी भोजनवा को कर रहा है, इस 10 दिन के बाद N/5 सैनिक कैंट छोड़कर चले गए। N/5 सैनिक कैंट छोड़कर, पहले सैनिक कितना थे? तो मान लीजिए हम कहें कि पहले सैनिक 50 थे, तो 10 सैनिक चले गए, तो खट देना 50 में से 10 घटेगा तो कितना होगा? 40। तो जब इतना खट देना घटाने आता है तो N में से N/5 भी तो घटाने आता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4N/5 नहीं बचेगा? अरे जब इसको घटा सकते तो इसको भी घटा सकते हैं, बस कॉमन सेंस काम करना चाहिए। नहीं, 5N में से एगो N घटेगा तो कितना होगा? तो अब हमारे पास सैनिक कितना बचे हैं? 4N/5। बोलिए इसको हटा दें, बोलो यार, देखो कितना सब पगला रहा है। अच्छा कैसे हो गया है ये? और मत पढ़ा जान। अरे यार यही सब ना बेसवा कमजोर कर देता है सब स्टूडेंट सब की, हम लोग को बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। अब कह रहा है छोड़ कर चले गए, तो शेष खाना अब D दिनों तक ही चलेगा। कह रहा है जो शेष खाना था वो अब कितना दिन तक चलेगा? था D दिनों तक चलेगा। जितना दिन पहले निर्धारित किया गया था अब उतना ही दिन अभी भी चलेगा। यस सुनो, तो शेष खाना कितना दिन तक चलेगा? D दिन। हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है एक चीज़, N से N कटने वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है। अच्छा, जब ये दिख रहा है तो ये D से 4 में गुना करेंगे तो 4D होगा, ये भी गुना करेंगे तो 5D माइनस कितना? 50। अरे ये 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5D होगा, माइनस 5D को हम अपने जगह पे रख रहे हैं, ये 4D को इधर लाएंगे तो ओनली 4D बचेगा, अब माइनस 50 को बराबर को उधर करेंगे तो क्या होगा? 50। तो यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है? तो एक्चुअल में यही ना हुआ है। यहाँ पे चीज़ों को देखिए, यहाँ पे आपको देखने से क्या लगा है? ये 5 जो है 10 में क्या किया गया? गुना, 10 बचे, अरे 10 बचे, 10 बचे, 10 बचे, 10 बचे, 10 बचे, 10 बचे, वहीं तक किए थे हम। अच्छा भाई कितना लोग का बाउंस कर गए? थोड़ा सा विस्तार से करने दीजिए। आइए देखिए, 5 में D से गुना करेंगे तो 5D माइनस कितना? 50। आइए कितना हो जाएगा? 4D। क्लियर है? 5D में से 4D घटाएंगे तो कितना? D माइनस उधर जाएगा तो कितना? 50। तो D का मान कितना हो गया? 50। क्लियर है? सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ फील हो रहा है? कुछ फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा है? आजी 25% का मतलब कितना हुआ? बोलिए ना। 20 चौका खत्म। सांप सूंघ लेकिन उतारा सा भाई, 7वां में चल जाता कबो कबो। इनू एक की आदत लगा गई बा, बेटा पढ़ाई का मतलब होता है पन्ना 2-4 गो भर दो। अरे यार एग्जाम में पन्ना भरिएगा तो आपका जीवन खाली हो जाएगा। ठीक है, पन्ना जितना ही एग्जाम में खाली रहेगा उतना ही आपका जीवन क्या है? भरेगा। पहले उतारिए इसको, हमको लगता है कि हमें एक बार और समझाना पड़ेगा। हाँ हम समझाएंगे एक बार, कुछ चिरकुटा है सब एकदम। नोट कीजिए, हम एक बार और समझाएंगे। नोट किए नोट किए, हम एक बार और समझाएंगे। टेंशन मत आइए लोग, टेंशन में आ जाता है सब। अच्छा तो जाता है सर अगला क्वेश्चन समझाइए, यही में हमने दिक्कत बा। पढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो, दिन रात पढ़ो लो, कौन काम है दूसरा? पढ़ लो यार। कुछ समय के बाद लोग पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, लोग कहेगा कि कमाने जाओ, ढेर पढ़ लिया। अभी पढ़ाई खोजेगा लोग, कुछ दिन के बाद पैसा खोजेगा लोग। ठीक है, और बाद शादी ब्याह हो जाए तो नाती पोता खोजा लगे लोग, सब समय आता है। हाँ क्या गलत कर रहे हैं? अभी बच्चे हैं तो घर पे लोग बोलेगा कि खेलने जाओ, खेलत नहीं, खाली दिन भर में घर ही में घुसा रहता है कि नहीं? नहीं बोलता है लोग
ए तार लइकवा देखे नहीं ना खेले चलो, ए खाली जो ना बाबू खेल के आओ ना बाहर, जो ना खेल के आओ, है कि नहीं? समझ में ना? फिर एक अवस्था आएगा, लोग कहेगा केने बाहर आ जा तड़ीस, पढ़त का नहीं खीस, घर में रहो, है कि नहीं? पढ़ने जब पढ़ना चालू कीजिएगा तो उसके बाद लोग कहेगा कितना पढ़ तड़ीस, कमात का नहीं खीस, है कि नहीं? जब कमाए लगभग तो शादी भी होगी, तो तोनी के करत का बड़ा सर शादी ब्याह के 5-7-8 साल भले तोनी के कुछ प्रोग्रेस दिखाई नहीं कितने इतने के, है कि नहीं? वो खोजेगा लोग, है कि नहीं? है कि नहीं? प्रोग्रेस अगर कर दिए तो उनके कहाँ ध्यान रहता, खाली लड़का पैका जन्मा बस लड़का का करते पढ़ाई लिखाई कहीं काहे नहीं कर सब पढ़ाते कहीं के का दिक्कत बा, वो कहीं टेंशन, है कि नहीं? क्या गलत कर रहे हैं? ए हे तेरे काम चली, लड़की हो गई सज्ञान, 2 रुपया तू बचे लेना, शादी ब्याह का नहीं को करत साला सार, जब तक आदमी मरेगा नहीं ना तब तक प्रेशर है। आप जो सोचते हैं कि एगो नौकरी हो जाएगा निश्चिंत हो जाएगा, नहीं, उसके बाद बोर्डन असली चढ़ी। अभी तो कोनो झिंगुर सोची तरह से 10 रुपया मांगेंगे तो ना मांगी, कही कि बैक वो तो बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार, वो भी बेरोजगार, वहाँ बेरोजगार। तो नौकरी में जाके देखो ए तनी भेज दिया तनी 5,000, आप कहिएगा कि भाई देखा ना बड़ी परेशानी, वो कही देखो सुना ना दिमाग खराब मत करो, जना नौकरिया ना रहता ना परेशानी में रहो, हो गई नौकरी तो परेशानी में सोच मन से कहा नहीं कहते कि नहीं दो, अब गई कहानी खत्म, दोस्ती खत्म, है कि नहीं? तो इसलिए जीवन यही है, जीवन में बैलेंस करके चलना पड़ता है। बैलेंस का मतलब होता है कि आप सही समय पे सही चीज़ों को अर्जते हुए चलिए, समाज मेंटेनेंस करते हुए चलिए, और ये चीज़ दिमाग में मत रखिए कि हम ये काम कर लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंत आदमी होता है कब? जब कफन ओढ़ लेता है तब। कफन ओढ़ने से पहले आदमी निश्चिंत नहीं होता है, समझ में ना? हर स्टेज पे चुनौती है, आगे बढ़ते जाएगा चुनौती आते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा चुनौती आते जाएगा, तो इसलिए बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना? स्ट्रगल करने का आदत डालिए। चलिए एक बार और समझाते हैं, कुछ लोग तो बहुते कहानी की तरह मुँह बनाए हुए हैं। समझ लीजिए बाबू, रोइए मत, समझ लीजिए लोग। आइए, कहाँ पे दिक्कत हो रहा पहले बताइए हमको, कहाँ उदास है? 4n पे, वेरी गुड। 1 में से 4/5 मान लीजिए घटाना है, तो 1/1 - 4/5, 1 और 5 कैल्शियम 5, 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और उसके बाद 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, आइए हो जाएगा 5। अब आइए n - 4n/5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 5 कैल्शियम 5, 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5, 5 में n से गुना करेंगे तो 5n, माइनस 5 से 5 में भाग करेंगे 1, 1 में 4n से गुना करेंगे तो 4n, 5n में से 4n घटाएंगे तो 1n बटा 5, है कि नहीं? समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? है चिरकुट सब ऐसे बनाएगा सब्जी, अरे बाप रे बाप, जियान को दिया सनी आके ऐसे बनाया जाता है, ये सब क्वेश्चन के लिए ऐसे ना बनाया जाता है, दिमाग खराब। 5 और 4 के बीच कितना का अंतर? 1/5। उसी तरह दिया था n - 4n बटा कितना दिया था? 5 ने दिया था, कितना? n/5 क्या दिया था? आए n/5 दिया था। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको एक कोफिशिएंट मानिए, इसको भी एक कोफिशिएंट, तो 5 में से घटे तो कितना? 4, n लगा लीजिए, हो गया। तो ऐसा बनाया जाता है, समझ में आया? तो उसी तरह हम लोग को घटाना था कि n में से घटाना था कितना? n/5 घटाना था, तो वहीं किया। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो एलसीएम कितना हो गया? 5, तो ये हो गया 5n। 5n में से हम लोग घटाएंगे कितना? n, तो कितना होगा? 4n/5 नहीं होगा? अगर ई नहीं खे आओ तो हमारा समझ में नहीं कहो कि कौन टीचर आप लोग को मैट्रिक पास करा दिया हो, तो जीवन आपका बर्बाद कर दिया हो, फेल भैया। तो यहाँ एक बार बढ़िया से पढ़ता जान, एकदम ही बात जान लीजिए। अगर कोई बच्चा मैट्रिक इंटर पढ़ने के बाद भी ये सब नहीं जानता है तो उसका दोष नहीं है, दोष उन लोग का है जो कॉपी चेक करा लो। क्या जरूरत है पास कराने के लिए? फेल कराओ ना यार उसको, 2-3 साल में फेल कराओ उसको, दुइयों को ताकत आएगा। या तो पढ़ाई छोड़ देगा तो कुछ कामयाब हो जाएगा, काम हम सीख कर, नहीं तो बढ़िया से पढ़ लेगा तो वो कामयाब होगा। तुम उस लायक हो नहीं, उसको दे दियो, है कि नहीं? बानरे घेट में उतराज के माला है, हमारा लड़का वो लायक है नहीं, क्या लड़की मिल जाए सुंदर है, उस साला का वैल्यू समझी? हैं लिया के दे के स्नो पाउडर तो लिया के दे दी मिट्टी कि मुंह में लगा लो, है मेंटेनेंस उसको क्या बुझाएगा? तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिए आप लोग, बढ़िया से बेस मजबूत कीजिए। आइए, कितना दिन के लिए भोजन था? डी दिन के लिए। कितना सोल्जर थे? सैनिक कितना थे? सैनिक बोले ना, n सैनिक थे, यस कि नो?
आइए भोजन कितना दिन तक कर चुके हैं? 10 दिन तक कर चुके हैं। तो 10 दिन निकल गया, तो डी में से 10 दिन निकल गया तो क्या बचा? D-10 बचा। आइए n सैनिक के बाद D-10 दिन तक भोजन करते। आइए इस n सैनिक में से कितना निकले? n/5, तो 5 में से 1 निकल गया तो कितना बचा? n लग जाएगा। कितना दिन चलेगा? d से n से n क्या है? कट 5D 4D सिंगल D 50 d का मान 50। क्लियर है? नहीं समझ में आया जी? अरे आया कि नहीं आया? चलो, करा एक शिविर में ठहरे कुछ आदमियों के लिए निश्चित दिनों का भोजन पर्याप्त था। तो निश्चित दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था, तो हम लोग ले लेंगे कि डी दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। यस नो, कुछ आदमी क्या है? ठहरे हुए हैं, तो हम ले लेंगे कि मैन की संख्या बराबर कितना? n ले लेते हैं, ताकि उसी पैटर्न में समझा रहे हैं। कह रहा है कि 20 दिनों के बाद, तो 20 दिनों के बाद का मतलब कि क दिन गायब? अरे बोलो चिरकुट लोग, तो क दिन बचा होगा? D-20 दिन बचा होगा। तो देयरफॉर ये n सैनिक D-20 दिन तक भोजन कर लेते हैं। लेकिन इसी भोजनवा को 20 दिन के बाद 25% सदस्य बाहर चले गए। 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? अरे 25% का फ्रैक्शन मान कितना? 1/4। तो 4 में से 1 सैनिक चले गए तो कितना बचे? 3 सैनिक बचे। तो हम लोग लिखेंगे ना 3n/4 सैनिक बच गए। अरे n सैनिक हैं, तो उस n का 1/4 चले गए, मैं 4 में से 1 चले गए तो कितना बचे? 3 बचे। तो n तो लगाएंगे ना उसके साथ, 3n/4। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, 3n/4 सैनिक बच रहे हैं। अब कह रहा है कि शेष आदमियों के लिए उतने ही दिनों का भोजन पर्याप्त हो। उतने ही दिनों के लिए भोजन पर्याप्त जितना कि पहले निश्चित किया गया था। कितना निश्चित किया गया था? डी। यस कि नो? n से n गर्दा उड़ा दें। है क्या है? 4D है क्या है? 3D है, कोगो डी। अब 20 चौका, तो वही चीज़ उस समय सिखा रहे थे कि 25% मतलब 1/4, 20 चौका 80। समझ में आया कि नहीं आया? सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं है? नोट कर लो। आप लोग को दिख रहा है बाबू? वहाँ से नहीं दिख रहा है? इधर कहीं नहीं कुर्सियाँ लगा रहे हैं, इस बीच में लगा लेना चाहिए आप लोग को। लगा लीजिए यहाँ पे, लेकर आइए कुर्सी। क्या? अच्छा चलिए ठीक है। ओए पागल है लड़की जी, ये एन से एन काट दे रही है, डी से डी काट दे रही है। गणासी हो का तुम? बहुत गणासी बड़ा सन हो, जियान को दिया सन हमरो के रोटा थोड़ा सा। डी से डी कहाँ काटी हो तुम जी? एन से एन डी से डी। तुमको कौन मैट्रिक पास करा दिया? डी में 4 से होगा 4D माइनस कितना? 80 बराबर कितना? 3D। 4D में से 3D घटेगा तो एगो सिंगल डी आइए जाएगा उधर तो कितना? 80। बाप रे बाप, जियान को दिया सुनी। बता, हम लोग जनरल कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बेस इतना कमजोर करके आता है सब ना कि इन लोग को हम ही लोग को अंदर कमी दिखने लगता है कि मास्टरवा नहीं बढ़िया पढ़ाओ। अच्छा उन्हें के पढ़ाओ, अपने तो पढ़े ढंग होते नहीं है। इतना बेस कमजोर करके आता है सब ना कि हम ही लोग को ये लोग उल्टा सर अच्छा समझा नहीं रहे, अच्छा से नहीं मैट्रिक 82 में पास कर गया सब। सच में तो बढ़िया स्कूल में पढ़िएगा ना तो आपको मैट्रिक का फॉर्म नहीं भरवाएगा सब। तनी पढ़ो ना तनी संतरे से स्कूल में तो लड़की लोग के एगो टेस्ट लेता है सब। हम चैलेंज के साथ करें उस टेस्ट में अगर उन लोगों को लगेगा कि ये टॉप नहीं करेगी, इनका फर्स्ट डिवीजन इसका बोर्ड में नहीं आएगा, साफ फाइनली बोलती है सब मुँह पे कि गार्जियन को बुलाओ, और गार्जियन को बोलती है सब कि हम इसको 10th में 1 साल और ही रख रहे हैं, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, हमको इस 1 साल इसको और ही रखना है, आपको पढ़ाना है पढ़ाइए हमारे यहाँ, नहीं तो ले जाइए, लेकिन इसका मैट्रिक का फार्म नहीं भरवाएंगे तो नहीं भरवाएंगे। उसको मालूम चल गया है कि ये मैट्रिक एग्जाम में बैठेगी तो हाईएस्ट सेकेंड डिवीजन पास करेगी,
और वो अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता है सब। उन लोग का एक रिकॉर्ड लगा हुआ है कि संतरेश्वरी स्कूल में लड़कियों को पढ़ाई है, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाइए, तो टॉपर चुन कर ही फॉर्म में भराता है। और टॉपर को टॉपर बनाना कौन सी बड़ी बात है। अब IIT वाला को चुनाया लगा लो कि हम लोग में बहुत ताकत है, हम लोग अपने बच्चा को IIT पे, अरे साले तारा लगे ताकत नहीं क्या, वो लड़की आइल बरसों लायक है कि नहीं। वो कहीं कोनो भी कॉलेज में डाल दो तू IIT टॉपर बरसों, खुद IIT क्रैक करके आपके यहाँ कॉलेज में आया सब, यस कि नो। तो क्वालिटी आप में नहीं है, क्वालिटी उसमें है। अगर आपको अपने आप में बड़ी गौरव है कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और IIT टॉप कराते हैं, तो दे तनिया हमने के देहात का लड़का तनि करा दो। हाँ भर देते हैं तार कॉलेज, अब था चल जाइए कि हाँ IIT NIT टॉपर क्या कहलाता है। क्या गलत कह रहे हैं जी, आप पहले ही टॉपर चुन ले रहे हैं, यस कि नो। अब उसको पढ़ाए या ना पढ़ाए, वो खुद टॉपर है, तू पढ़बे करेगा, वो अपने से पढ़ लेगा। लोगों को लगता है कि कॉलेज बढ़िया है, वो में पहले ही सिलेक्शन बढ़िया हो चुकल बा। क्या गलत कर रहे हैं आप। संतरेश्वरी स्कूल कहिए कि संतरेश्वरी स्कूल बढ़िया नहीं, उसमें ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है बढ़िया लोगों का, वो खुद बढ़िया है सब। कमजोर आदमी का सिलेक्शन होगा उसमें, सेंट जेवियर में कमजोर आदमी का सिलेक्शन होगा, KR में कमजोर आदमी का सिलेक्शन होगा, सेंट जोसेफ में कमजोर आदमी का सिलेक्शन होगा। आखिर सरकारी स्कूल का पोटा पूछा लड़का पूछ लिया सेंट जोसेफ में लड़की हैं दूध थोपी लेके सब। ये सारा चीज़ें इसलिए देखिए, ये ना कहिए कि भारत देश बढ़िया है कि यहाँ पे प्राइवेट टीचर है लोग और प्राइवेट स्कूल है लोग कि काम चल जाए, वरना सरकारी के भरोसे आदमी रहता था देश कहीं ना एक बार और ही गुलाम हो गया रहता। क्या गलत कह रहे हैं जी, हैं मैंने गलत कह रहे हैं बाबू। हम एक आपको बात बता रहे हैं, इस बार आप कोशिश कीजिए, लोग जान लगा दीजिए, लोग इस बार कोशिश कीजिए, जहाँ भी आप एज ए स्टूडेंट है, आप इस बार कोशिश कीजिए कि आप एक बार अपने मन को इस तरह से दबाकर प्लीज़ एक बार प्रशांत किशोर का आप साथ दीजिए लोग प्लीज़। हम कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा चेहरा कुछ दिख नहीं रहा है कि नहीं। यहाँ पे वोट जो होता है 2-3 को क्राइटेरिया पे होता है कि हम BJP के खिलाफ हैं तो हम कांग्रेस को देंगे चाहे राजद को देंगे, यस कि नो। समझ में आ रहा है, या जाति के नाम पे दीजिएगा, यस कि नो। ऑप्शन है ये नहीं है, ऑप्शन वो आ रहे हैं अपना एक पार्टी बना रहे हैं, एक बार मौका देना चाहिए हम लोग को, यस कि नो। कब तक बनी ये सब काम कीजिए प्लीज़ यार, कुछ तो विकास हो जाए, कुछ तो विकास हो जाए, है कि नहीं। नया आदमी कोई भी आएगा कुछ नहीं करेगा, 5 साल तो जरूर कुछ करेगा। नीतीश कुमार भी आए थे ना, हम ये नहीं करें नीतीश कुमार का गवर्नमेंट खराब है, फिलहाल में भी खराब है। नीतीश कुमार जब आए थे ना, हम चैलेंज के साथ करें दबा के 5 साल काम किए थे, क्योंकि एकदम बहुत बढ़िया से काम किए थे, ठीक है। अभी नीतीश कुमार पता नहीं कौन सा काम करते हैं वो समझ में नहीं आता है, पता नहीं किस साधना में है जवानू, है कि नहीं है। हाँ पता नहीं किस साधना में है, अब उनका अपना विचार, ठीक है। लेकिन उनको बोलना चाहिए हम लोग को कि भैया आपको मौका दिए, हम लोग बहुत मौका दिए, 20-25 साल मौका दे दिए, अब तो कम से कम संन्यास लीजिए, है कि नहीं। अब कितना दिन तक गद्दी पर बैठेगा, ढेर नहीं हो गया। आप तो 5 साल के लिए मांगे थे, हम लोग तो 20 साल के दे दिए, है कि नहीं। तो प्लीज़ ना तो अगर हमार बात बुरा लागत होगी तो कौन जो हमारा घर के क्यों विधायक खड़े बोले हमारा टेंशन बटे, जरा मन को कर दो, है कि नहीं। आई तरह गुजा चलिए एक बार और समझाएं, हैं चलिए बताओ। वंदे भारत एगो ट्रेन आयल बा, ई जाता ससुरा पाटलिपुत्रा, हमारे जाता बेतिया से पाटलिपुत्र के टिकट के 1000 रुपया से कम ना हो की, आए कितना बेतिया से पाटलिपुत्र बताओ। मैंने ये बताओ 1600 में बैठ के हम कुर्सी पे आराम से AC में जाए में, एक से बढ़िया तो 400 रेल के दम जय माता दी के तो बढ़िया से स्लीपर पर सुत के एकदम बढ़िया से जाए, यस कि नो। ये गरीब लोग के लिए आया है। अब पाटलिपुत्र कौन जाता है हम लोग यहाँ से, वो लोग जाता है जिसको तो लाइफ में कोई बीमारी नहीं हुआ है, घूमने जाता है लोग। पटना हमने यहाँ के लोग अक्सर कब जाला, रेल के बीमारी भई रहा तब जाला, है तो एगो तो बीमारी हुआ है कि नहीं। क्या गलत कह रहे हैं, मैंने पटना कौन जाता है जी अपने यहाँ के लोग, कोर्ट कचहरी वाला लोग, बीमारी वाला लोग, एग्जाम देने वाला लोग, ये सब हाई क्वालिटी के और मैंने अरबपति लोग हैं सब, है कि नहीं। सब अरबपति है, सब पटना एग्जाम देने जा रहा है, सब अरबपति है, सब इलाज कराने जा रहा है सब, है कि नहीं। सब अरबपति है, सब केस जो है आपका जिला वाला कोर्ट से नहीं घोषित हुआ तो हाई कोर्ट से लड़ेंगे, यस कि नो। ये सब अरबपति लोग हैं ना, है कि नहीं। वंदे भारत निकला है भाई, बैठेंगे आराम से जाएंगे, गरीबों का मसीहा वंदे भारत,
है कि नहीं। जब पाटलिपुत्र उतरेंगे तो मुंह कानी हो जाएगा कि पैसा तो खत्म हो गया, उधर से फिर आएंगे कैसे, तो पैदल आ जाएंगे। खाली खाली जाना नहीं ना है जी, क्या गलत कह रहे जी। हमको तो समझ में नहीं आ रही कि ट्रेन आने से क्या फायदा हो रहा है। ए बोका कहीं के कब बढ़िया से कैलकुलेशन करके देखा, हमारा बुझा था हवाई जहाज से किराया से ज़्यादा महंगा बेकर किराया। क्या गलत कह रहे हैं जी। उस तरह से एगो ट्रेन का नाम आया गरीब रथ। साला पता ना कौन इंजीनियर का नाम रख गरीब, ओकरा रखे चाहिए अमीर रथ। ये सब वोट लेने का एक टेक्निक है, नहीं वोट लेने का टेक्निक है। अब देखिए तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो कह रहे हैं कि दारू को बैन कर दिया जाए, और अभी इलेक्शन आया तो कह रहे हैं कि ताड़ी को दारू से अलग कर दिया जाए, ताड़ी बेचवाया जाए। अब सारा बुर्बक ताड़ी वाला बड़ा सन भाई कहीं का मोटिवेट कर। अरे नेता हमने के महामूर्ख समझ लो बड़ा सन, का हो हमने के हैं अपना हिसाब से पॉलिसी देते रहो थोड़ा सन ही हैं। देख नीतीशवा के देख कब्बो तहरा 400 से 500 ना कैला, जब इलेक्शन आए तो बेर 1100 को दिल वृद्धा पेंशन। एकरा पहले तरह ना दिखाई दिल सर, एकरा पहले मैंने ना दिमाग दिखाई देतल कि ना 400 ना काम नहीं के चलो 1100, एकदम एम मौके पर 1100 कैले बड़ा। इतना महामूर्ख समझाया सब हम लोग को। हम लोग हैं भी उस लायक, हम लोग हैं भी, हम लोग को जो कति कर रहा है धन्य है हम लोग। हा ऐसे ही वंशज आया करे और आप लोग राज किया करें। पढ़ लिख के गंवार होनी हमने के ना हो, कठपुतली के शिकार होनी है हमने के, क्या कीजिएगा। अभी देखा ना कितना लॉलीपॉप लेकर आइए सन। अभी ऑफर देखो, अभी एक से एक ऑफर आई ऑफर बंद हुई हो जाइए इलेक्शन के बाद, नहीं जी। कब को मोदी जी पे भी हमारा बहुत खींच पड़ला, वो बड़ी फेंकलन, फेंक देते हैं वो बहुत है। चलिए आइए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 100 आदमी हैं। कितना आदमी हैं? 120 दिनों में कोई काम समाप्त कर सकते हैं, ये इन लोग का अपना कैपेसिटी है। एक कैपेसिटी दिया है कि 100 आदमी है। कितना आदमी है? 100 आदमी चाहे, ये 100 आदमी तो एक काम को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? 120 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिसमें से सभी 100 आदमी 80 दिन काम करते हैं, तो काम लगता है केवल 100 दिन थोड़ी होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करते ना 100 दिन होगा। तो इसमें से सुनिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 100 आदमी कितना दिन तक काम किए? 80 दिन तक काम किए, और आधा ही काम कर पाते हैं। वर्क जो है 1/2 यानी टोटल वर्क कितना है, और उसमें से कितना वर्क हो चुका? 1 वर्क हो चुका। तो ये 100 आदमी बोलिए 80 दिनों में एक काम कर लिए। टोटल काम कितना? 2 में से 1 कर लिए। अभी भी हमारे पास काम कितना बचा हुआ है? वो काम बचा हुआ है। अब कर रहा है आधा ही काम कर पाए, तो शेष काम को, ये शेष काम कितना बचा? 1। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए तो हमारा टोटल टारगेट कितना था? 120 था। टोटल टारगेट कितना था? 120 था। टोटल टारगेट कितना था? तो 120 दिनों में काम समाप्त करना है, जिसमें से 80 दिन तो हो ही चुका है। अभी हमारे पास और कितना बचा हुआ है? 40 दिन और बचा हुआ है। तो कह रहा है कि शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। अभी इतना रेशियो से काम किया है सब ना कि जो काम करवा रहा है उसको फील हो चुका है, उसको फील कि जौन खरवा खात पनिया पियती काम करत सन, एकने के हिसाब से 120 दिन ना लगी। कोहे खातिर कहत सन कि 120 दिन में ई ले जाइए सन रेल के 130-35 दिन, है कि नहीं? तो था चले कि बारात आई या चलियो जाइए, है कि नहीं? अभी तक रहे समय ने तनात रह जाइए। क्या गलत कह रहे हैं? तो ये सोचा है कि काहे नहीं हम आदमी की संख्या को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो पहले इसके पास कितना आदमी था? तो 100 आदमी में कुछ आदमी और मिला दिया है। क्या कर दिया है? मिला दिया है। 100 आदमी में कुछ और आदमी को क्या कर दिया है? और टारगेट कितना था? 120 दिन का। 80 दिन निकल चुका है। क दिन हमारे पास बचा है? 40 दिन में काम को क्या कर लिया है? समाप्त कर लिया है। बस यही है, काम तो 120 दिन में समाप्त हुआ है, लेकिन जो जिस काम को
जिस काम को 120 दिनों के लिए 100 आदमियों के कंधा पे रखा गया था, वह काम अब 100 आदमी से ज़्यादा कंधा पे रख दिया गया, ताकि समय से काम क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, अन्यथा बेटियाँ हो जाएगा। यस कि नो? चलिए 1 से 1 कटा दें, 40 से 80 कटा देते कितना बार में, 2 बार में। हाई हो जाएगा कितना, 200। 200 में से हम लोग को घटाना है कितना, 100 प्लस x, तो देयरफॉर x का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 100। तो कितना एक्स्ट्रा आदमी और लाना पड़ेगा, बोलिए, 100 एक्स्ट्रा आदमी और लाना पड़ेगा। तो वही बोला है कि कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी, तो कितने, 100 अतिरिक्त आदमी की और आवश्यकता होगी। हालांकि हम एक बार और समझाएंगे, आप नोट कीजिए पहले। हो गया, बोलिए, हो गया। चलिए एक बार और समझिए। दिया है 100 आदमी, कितना आदमी है, अरे मैन कितना है, 100 गए, और टोटल डेज कितना है, 120। ये इन लोग का टारगेट है। यस नो? हुआ क्या है कि 100 आदमी काम करना स्टार्ट किया, 120 दिन न करके कितना दिन किया, 80 दिन। काम कराने वाला सोच रहा है कि यार ये 100 आदमी 80 दिन तक काम कर दिए, 40 को दिन में और ही बचा है। काम देख रहा है तो देख रहा है कि ज़्यादा काम है, तो सोचा है कि काम समाप्त होने वाला इन लोग से नहीं है। अब इन लोग को डांटने से भी क्या फ़ायदा, कुछ और लेबर मंगा कर इन लोग के साथ काम करवा कर फाइनल करवाइए लेते हैं। यस नो? तो होशियार आदमी था, अच्छा किया है। अब इन लोग को डंट पे करता था, कथी हो जाता, कथी कर लेता, और ही बिगाड़ देता सब कामों को, है कि नहीं? तो 100 आदमी और इसमें जुट गया आदमी में, काम समय से फाइनल करना था। तो 120 में से 80 निकल गया, तो बचा कितना, 40। 40 से काट दें कितना बना, 200 में 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो गया, ये एक्स्ट्रा मैन है। ये कितना मैन है? अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछता है इसमें से, देखिए सब समझिए, ये चीज़ समझ में आया। अब कहेगा सब कि हई सर तो लिखबे नहीं किए हैं आधा, अबे गधा कहीं के, इधर भी 1/2 लिखेंगे तो इधर भी तो 1/2 नहीं लिखेंगे, 1/2 से 1/2 नहीं कट जाएगा। तो ये सब पेन ज़्यादा नहीं चलाना है, पेन ज़्यादा नहीं चलाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता था, ये पूछ सकता था कि अतिरिक्त आदमी, बोलिए, अतिरिक्त आदमी कितने दिन बाद आए थे। यस कि नो? तो कितने दिन बाद आए थे, 80 दिन। आपसे ये पूछ सकता था कि 40 दिन तक टोटल कितने सैनिक काम किए, तो कितना सैनिक, 200 सैनिक, माने 200 लोग 40 दिन तक काम किए हैं। हाई 80 दिन में को लोग काम किए हैं, स्टार्टिंग के 80 दिन में को लोग काम किए हैं, लास्ट के 40 दिन में को लोग काम किए हैं, 200। तो कुछ भी पूछ सकता है लास्ट में। यस कि नो? तो चीज़ों को समझते हुए पड़ेगा ना। अच्छा, आधा का मतलब होता है 1/2, तो इधर भी 1/2 हो गया, तो इधर भी 1/2 कट गया। या आधा का मतलब आप इस समझते हैं कि टोटल 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा में 1 हिस्सा ले लिया, तो आधे ले लिए, तो बचा कितना, 1। तो ये कुछ भी, हाँ, जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, क्या आप लिख रहे हैं, बशर्ते क्वेश्चन के लैंग्वेज में कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। डिजिट आप ऐसे डाल दिए। यस कि नो? अच्छा, किसी के मन में आएगा कि आधा हमको लिखना है, तो वो ये भी लिख सकता है कि इधर 4 काम हो गया तो इधर 4 काम बचा, यानी टोटल काम कितना मान लिया, 8 का 4 हो चुका है, 4 इधर बचा है। यस कि नो? कोई इधर 12 लिखेगा तो उधर भी क्या लिखेगा, 12, क्योंकि आधा 12 इधर हुआ, आधा 12 इधर, 12 क्या है, 24 काम। कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने से डरिए मत, बस इक्वेशन में कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। ये है पावर ऑफ स्टूडेंट का टर्न, ठीक है, जो आपको दिया जाता है। मैथ में विरासत मिलता है हम लोग को कि अपने से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते इक्वेशन पर कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। अब कितना लोग सोचने से भी डरता है कि अपना से कुछ करें कि नहीं करें। अब करो, बस इक्वेशन को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं आ रहा है, बोलिए ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, चलिए। एक ठेकेदार है, क्या है, कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसी काम को खत्म करने का ठेका लिया और वो 100 मजदूर को काम पर लगाया। कितना मजदूर को, 100 मजदूर को। तो वो
ठेकेदारी लिया है कितना दिन का? 120 दिन का। यस कि नो? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कह रहा है कि स्टार्टिंग में वो कितना मजदूर काम पे लगाया? 100 मजदूर काम पे लगाया। 45 दिन बाद केवल 1/4 भाग ही काम हुआ है। इसका मतलब कि टोटल काम कितना था? 4 में से कितना काम हो चुका है? 1। 4 में से 1 काम हुआ है 100 आदमी के द्वारा 45 दिनों में। तो आप लिख सकते हैं कि 100 आदमी काम किए, 45 दिन लगातार काम किए, 45 दिन लगातार काम किए, 45 दिन लगातार काम किए। काम कितना समाप्त हुआ? मात्र 1। कितना काम समाप्त हुआ? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है। टोटल काम कितना दिन का था? 100 आदमी काम किए कितना दिन? को काम हुआ हो चुका? हाँ, क्योंकि वर्क जो है ना आपका वर्क कितना है? 1/4। ये 4 का मतलब टोटल वर्क, यानी टोटल मार्क्स है। उस मार्क्स में से कितना हो चुका है? तो हमारे पास कितना मार्क्स बचा है? 3 और बचा है। यस कि नो? अरे टोटल काम 4 गो था, उसमें से 1 गो हो गया, कितना बचा? ये 3 गो। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास काम बचा है 3 गो, आदमी है हमारे पास अभी 100 गो, दिन 120 में से 45 निकल गया तो कितना? बोलिए। तो घटा हूँ लूने क्या होता है कि नहीं क्या? 75। तो हमारे पास 3 गो क्राइटेरिया है। अभी काम कराना है 3 गो, समय बचा है 75 गो, आदमी दिख रहा है 100 गो। अब देख लीजिए कि क्या 100 आदमी 75 दिन तक काम करे तो 3 गो काम कर सकते हैं कि नहीं? अगर आपको गेस हो रहा है कि नहीं कर सकते, तब 800 लोगों को लाइए, और नहीं तो जूता खाइए, है कि नहीं? जो तो ठेकेदारी दिया हो तो चाहेगा तो चाहेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए आपके घर पे शादी पड़ा हो और आप बोल दिए कि फलाना तारीख को बारात आने वाला है, इतना तारीख को काम मेरा फाइनल हो जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, काम नहीं फाइनल कीजिएगा, था चला गया बारात द्वार पे, अगली बात तो अलग तू है ना, चुप खड़ा करते रहना, समियाना खाना करते रहना, मारा छोड़ लात ना खइबो। बाप रे, जौने आई तौने 10 गो। कौन हो सॉरी कि ये बरसरी आओ तो कहाँ रहा तो निकले? एक से मूड में रहता है लोग, नहीं बारात में मूड में नहीं लोग रहता है। साफ लेबर को एकदम जियान को दिया सब बोल के, नहीं वही में कौन आई कुर्ता था। अरे कहाँ का रह तू निकले? है पावर में क्या गलत कह रहे हैं जी? मैंने हम गलत डिफिनेशन दे रहे हैं? ऐसे ही लोग बोलता है, नहीं बोलता है? तो वही चीज़ है, सब लोग का प्रेशर रहता है ना, कहता है ना द्वार पे बारात आ गई, ये अभी टूट फाड़ कर बस ना, बॉल नहीं का जरूरत है ना, तो सजावटे बड़ा सन है इसके ना, क्या गलत कर रहे हैं? ये साथ चीज़। तो अब देखिए, वो निर्णय लिया है, वो तो ठेकेदार है, तो जान रहा है कि पैसा फंस जाएगा, समय पर काम समाप्त नहीं होगा, ठेकेदार का पैसा फंसने का डर रहता है ना। तो देखिए क्या किया, तो 1/4 भाग ही काम हो पाया। तो उस काम को सही समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? अब वो डिसीजन ले चुका है कि काम को सही समय पर क्या करना है। तो 3 वो काम है, और सही समय पर समाप्त करने के लिए तो 75 गो दिन आइए है। आपके पास 100 गो मजदूर है, एक्स्ट्रा मजदूर लाइए, तब ना 75 में फाइनल होगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? आया? आ गया? खूब सुंदर से काटिए। तो 25 थी आई, अब 25 चौका, बोलो यार। अच्छा, 3 से 3 सुंदर से, अब 45 चौका 180, 180 में से 100 गया तो एक्स का मान लिख दें, डायरेक्ट लिख दें ना। डर लगता है कहीं कटा मत दसन, हम बहुत कटा होता सनी, डर बड़ी भयानक लगता। हमारा पढ़ैला पे ना बा, पढ़ाईला पे तो हमारा गर्व रहा कि हाँ सरस्वती से खुश रहते हैं हम कि पढ़ाने का कला दे दी हमको। डर इस बात का है कि मैट्रिकवा में पता ना कौन टीचर एकनी का पास करी ले बा, ओकनी से डर बा। 80 डे नहीं 80 मैन, सॉरी। तो कितना मैन एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा? कितना मैन? तो 80 गो मजदूर और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, अन्यथा काम सही समय पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? नोट कर लिए, नोट कीजिए लो। कितना लोग तो हमसे पहले ही लिख कर रेडी रह रहा है। निश्चिंत मत होइए लोग, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा हाथ में तब तक निश्चिंत मत होइए लोग, पढ़िए लोग। देखिए, जब भी आपको फील हो कि आप पढ़ने में कमजोर है तो एक बात फील कीजिएगा कि आप पढ़ना चाहते नहीं इसलिए कमजोर है। आप कमजोर नहीं है, ना ही आपका बुद्धि कमजोर है, ना ही आपका मेहनत आप ये काम करना चाहते ही नहीं है। नहीं तो चाहत में तो इतना ताकत है कि जो चाह दीजिएगा वो हो जाएगा। एक बार और समझाना पड़ेगा, बोले ना। अच्छा, ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि केवल हम बता रहे हैं तो वो फील हो रहा है? हाँ, मतलब कुछ भी नया पुराना क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना इस टाइप का क्वेश्चन।
मैंने एक चीज़ फील हो रहा है ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो अंदर से जो हम फील कर पा रहे हैं, क्या वो चीज़ आप फील कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ें, बोलिए। आइए, क्वेश्चन हर तरह से नया नया मिलेगा, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। खुदरा क्वेश्चन हम लोग का कंटेंट में नहीं है। आइए बोलिए, एक ठेकेदार 30 मजदूर को 48 दिनों में एक काम को समाप्त करने के लिए लगाया, तो टोटल डेज कितना था? अब मजदूर कितना थे? कितना सोच दिया कि हाँ, सोच लिया है वो कि 30 गुण का लगाएंगे ना तो 48 दिन में काम को क्या करेगा लो? समाप्त, सॉरी 29 दिन में काम को क्या करेगा लो? समाप्त करेगा। तो 30 मजदूर 38 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, ऐसा ठेकेदार का सोचना है, और इसी सोच के चलते वो काम पे है। अब काम कैला पर मालूम चली कि मैं 38 में को कोढ़ी बाड़ा सन कि खाली दिन भर खैनिया बनावत में रह जाता नहीं, कुछ मजदूर आवला सन, 10 गो लेबर जुड़िएगा ना तो मैं कुछ 1-2 गो निकल जाइए सर, 4 गो ईंटा ढोइए सन। का जी का हाल चल बा? इटवा का निकले मालिक ले आओ तुम मानी, तो मिस्त्री साहब सुरती मांगनी हो लीजिए, जो कि मिस्त्री साहब ना मांगना हो है कि नहीं। मिस्त्री साहब चलो लेबर की इज्जत बचाओ, ओकरा बाद झरिए सन, पगड़ी बनिए सन। हाँ तो कहाँ धोए को मालिक? 4 गुट्टा धोइए सर, तले तनी आओ तनी होने से तनी लोटा केने बा, लोटा उठिए सर जे सरे में। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, वो ऐसे 1 घंटा के बाद का हो। मालिक का करें, बड़ी दिक्कत बा है कि नहीं। चला 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 सीमेंट मिलाओ तो तले सीमेंट मिलाइए, तले खाना के टाइम हो गया ना। हाँ आओ तेरी मालिक खाना वाना खा के तो तले पनिया में डाल दल बनी, पनिया डाल दल बनी में वही है खाना वाना खा के ए तनी सुरती ठोका जाए, दिन कटिया सोन का कटिया सोन। सही कह रहे हैं, ऐसा होता है सब। 10 गो लेबर लगेगा तो उसमें से 1-2 गो निकलिए जाएगा, दिन काटेगा सब। क्या काटेगा? दिन काटेगा सब, कोढ़ी सब। अब बताओ, ऐसा कोढ़ी अगर ये सोच रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे तो 4 लात खाएगा। तुम कैसे अच्छा कर लेगा? तुम्हारा हैबिट चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है? हैबिट चेंज नहीं हो रहा है, तुम अच्छा नहीं कर सकता है। समझ में आया? आपके गांव में ना कोई मजदूर ऐसा होगा ना जो ये आपसे बोल दे कि हमको कामें नहीं मिलता है, उसको एक महामंत्र बता दीजिएगा, कसम से करें उसका देह खाली नहीं रहेगा। एकदम हम एक महामंत्र बता दे रहे हैं, उससे खाली बोल दीजिएगा ना कि अगर आपको संजोग से कोई काम अगर कोई अढ़ा दिया तो जितना बजे बुलाया ना उससे 15 मिनट पहले उसके द्वार पे खड़ा हो जाइएगा। आज जितना बजे वो बोलेगा कि अब जाना है उससे 15-20 मिनट और ज़्यादा काम करके घर जाएगा। बस इतना उसको मेंटेनेंस करने की जरूरत है। उसके बाद देखिए ना पूरा 5 गांव में ओकर हल्ला हुई, ए फलाना को बुलाओ, 10 मिनट पहले ही आ जाला, 10 मिनट बाद में जाला। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अगर 400 रुपया मिल रहा है तो आप 500 रुपया का काम करके जाइए, 400 रुपया ले जाइए। देखिए आप जीवन में हमेशा आबाद रहिएगा, खाली कभी नहीं बैठेगा। कामचोर लोगों को नहीं बुलाया जाता है। जापान का एक लॉजिक होता है कि वहाँ पे ऑफिस का टाइम हो भी जाता है तो डरे कोनो उठता नहीं है सब कि उठ जाएंगे तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा घर जाने के लिए। वहाँ पे एक दूसरे को मुंह देखता है सब। तो यही तरह करते करते आधा घंटा और ही काम हो जाता है। अपना यहाँ बैंक में जाइएगा आप 10 बजे, वो ससुर आएगा 10:30 बजे, है कि नहीं। लंच भइल बटे आधा घंटा के, वो लंच करिए 1 घंटा, है कि नहीं। ओकरा जाए कि शाम के 5 बजे 4 बजे गेट में ताला मार दिया सा, कहिए सब बैंक में एंट्री बंद है। क्या गलत कह रहे हैं? तो ये भारत देश है, फिर भी हम लोग को गर्व है। आइए, लोगों को बदलना पड़ेगा, इसमें देश की क्या गलती है? यस नो। तो एक ठेकेदार कितने जो ठेकेदार था वो कितना मजदूर लगाया? कितना दिन के लिए करा? 25 दिन बाद वो 5 और मजदूर काम पे लगाया। 25 दिन बाद, इसका मतलब है कि 30 आदमी 25 दिन तक काम कर चुके होंगे। अरे 30 आदमी क दिन काम कर चुके हैं? 25 दिन कर चुके होंगे। कर चुके हैं कि नहीं? दिन हमारे पास कितना बच गया? 38 में से 25 घटा दिया, हमारे पास दिन कितना बच गया?
बोलिए ना। मैन हमारे पास कितना थे, टोटल डेज हमारे पास कितना था, 38 दिन में कितना दिन काम हो चुका, बोलिए ना। कितना शेष दिन बचा हमारे पास, आए 13 दिन शेष बचा, यस कि नो। अब वो सोच लिया होगा कि 25 दिन तक ये काम किया लोग 30 आदमी, तो जिस रेशियो से काम चल रहा है उस रेशियो से काम खत्म होने वाला, तो लास्ट का जो 13 दिन और बचा था, लास्ट का 13 दिन और बचा था, लास्ट का 13 दिन और बचा था, तो क्या किया, 5 गो और मजदूर का किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यस कि नो। तो अब टोटल मजदूर कितना हो गए, आए 35, यस कि नो। अब टोटल मजदूर 35 हो गए और ठेका एक दिन पहले ही क्या है, खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे समझिए, इसका मतलब है कि क्या 35 मजदूर को, बोलिए, क्या 13 दिन काम करने का, 13 दिन काम करने का मौका मिला है कि एक दिन पहले ही खत्म हो चुका है। तो कितना दिन में खत्म कर चुके हैं, 12 दिन में खत्म करिए। तो हम बोलेंगे ना कि चूंकि 35 मजदूर, बोलिए, किसी काम को कितना दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, यस कि नो। 35 मजदूर, बोलिए, किसी काम को कितना दिन में समाप्त करते हैं। वो सोचा है ना कि 5 गो मजदूर और लगा देंगे ना तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। वो ठेकेदार सोचा है कि 13 दिन का काम बचा है, कौ दिन का काम बचा है, मजदूर उसके पास कितना है, 30। तू जान गया है कि 30 गो मजदूर जिस रेशियो से 25 दिन तक काम किया ना, उसी रेशियो से 13 दिन तक काम करेगा, तो इन लोगों से काम समाप्त होने वाला नहीं है। तो वो डिसीजन लिया है कि हमको 5 गो मजदूर और लगाना चाहिए। तो मजदूर हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 से 35। 35 मजदूर काम करेगा तो आराम से 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन संयोग से काम 13 दिन के जगह पे कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में समाप्त हो गया। अब बेचारा जब समाप्त हो गया काम एक दिन पहले, तो मान लीजिए कुर्सी उर्सी पर पानी वानी पीता है लोग, जब हार्ड काम आता है तो रिलैक्स हो जाए कि रिलैक्स होकर दो, बड़ा भाग जोड़ छोड़ता है, ढाल आ गई हो, दादा उतर कितना दिन भर बेचैन नहीं हो, मजदूर है, ठेकेदार बेचैन नहीं रहता सब। अब रात में जब तब वो सोच रहा है कि आई दादा, अगर जे हम 30 आदमी से काम करे थी, 30 आदमी से, तो नतीजा क्या हुई, तो ये देखा जाए नतीजा क्या हो रहा है। तो वहीं वो दिमाग लगा रहा है कि जिस काम को, बोलिए, 35 आदमी 12 दिन में समाप्त किए हैं, उसी काम को 30 मजदूर समाप्त करते, बोले ना, तो कितना दिन में काम समाप्त होता। तो चेक करना पड़ेगा। वो बाद में सोचा है, काम समाप्त होने के बाद में। तो देखिए नतीजा क्या निकल रहा है, काट देंगे कितना से, 7 पचे 35, यस नो। ये कितना, सॉरी इधर से काटेंगे, सॉरी, 7 पचे 35 और 6 पचे 30, क्लियर है। 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो काम कितना दिन में समाप्त होता, काम समाप्त होता 14 दिन में। इसके पास कितना था, तो सही समय से एक दिन बाद काम समाप्त होता। तो लात खाता, क्या खाता, लात खाता नहीं खाता, ससुराता हरा कलर नहीं, 38 दिन में समाप्त कर, तू समाप्त करता 39 दिन में, पैसा देता रहेगा, भग भग भग, है कि नहीं। तो सोचा कि एक्स्ट्रा लेबर लिया के खटवा दो, है कि नहीं। तो वही किया है कि 30 आदमी काम करते थे, काम कब समाप्त होता था, काम एक दिन बाद समाप्त होता। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम लोग 14 माइनस 13 बराबर 1 दिन बाद। कितना सुंदर क्वेश्चन है कि नहीं है, नहीं सुंदर क्वेश्चन है, समझ में आया है, हार्ड है, कीजिए, इजी है, इजी, हाँ इजी बा, उतारो, क्वेश्चन इजी है कि समझा रहे हैं तो इजी लग रहा है। इतना सुंदर सुंदर हम मैठे इन लोग को देते हैं, तभी इन लोग का ये हाल रहता है। कितना बार बोलते हैं कि कहीं और अदर जगह अगर पढ़ता है लोग कोई, तो कभी कॉपी मिलाइए लो कि हम कितना सुंदर मेथड दिए हैं, कितना अच्छा कंटेंट है मेरा, आप लोग मिलेबे नहीं करते हैं। वहीं में कोनो भरमा देगा कि बाबू यहाँ नहीं वहाँ पढ़ो, हैं, और आप चलिएगा वहाँ पढ़ने, बात समझिएगा नहीं कि तो वोट कटवा से ज़्यादा क्वेश्चन कटवा, और यहाँ पे वोट कटवा से ज़्यादा क्वेश्चन कटवा पड़ा, क्वेश्चन काट दिया सन, आपका भविष्य भाड़ में जाए, बस ठहरा देगा सब, जाओ उधर। क्या गलत कह रहे हैं जी। कुछ टीचर भक्त भी स्टूडेंट होला सन कि टीचर कितनों जियान करिए ओकरा के, वो उनकरे लगे पढ़िए सन।
ज्ञान अज्ञान इज्जत पताई सब ले लिहन, फिर भी बिकाऊ रही सन कि हम जाए तुम कर लगे जाए। तो ऐसे टीचर भक्त कुछ लोग होते हैं। देखिए भक्ति ठीक है, लेकिन भक्ति सबसे पहले अपना आप में होना चाहिए कि अपना करियर बना लेना है। यस कि नो? टीचर कोई भी हो बढ़िया से पढ़ लेना है। यस कि नो? टीचर भक्त बनकर नहीं पढ़ना चाहिए बाबू। टीचर का चुनाव कीजिए अच्छा, जो अच्छा से आपको पढ़ा सकें, है कि नहीं? वो अलग बात है कि सभी टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए, लेकिन अगर लगता है कि किसी टीचर के पढ़ाने से आपका अंदर कोई भी मतलब कि इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, आपका कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हो पा रहा है, आप अपने आप को उस लेवल में नहीं देख पा रहे हैं जिस लेवल में देखना चाहते हैं, तो आप चेंज कीजिए, बढ़िया से सही जगह पे जाइए। ये होता है कॉन्सेप्ट। कितना तो पैसा सधाता है सब, जानियो जाता है सब कि निखन पढ़ाओ बढ़िया से, तो कहता है सब अब पढ़ के सधा ले उतना पैसा। अरे पढ़ला से पैसा किधर सधला यार, हमको समझ में नहीं आता है। खाना आगे खा के सधेब, समय नहीं बर्बाद हो रहा है। हटाएं इसको, एक बार और समझाएं, बोलिए। चलिए एक बार और समझिए, आइए एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए टोटल मजदूर कितना था, मैन कितना था, मैन टोटल डेज कितना था, उस चाहता था 30 आदमी को, उसको देखिए उसका पैटर्न यही था कि 30 आदमी, सुनिए देयरफॉर 30 आदमी उस काम को करते थे, कितना दिन में समाप्त कर लेते हैं, लेकिन 38 दिन तक कंटिन्यू काम ना करा कर ये 30 आदमी से काम कराया कितना दिन तक, 25 दिन। 30 आदमी से 25 दिन काम कराया, काम कराने के बाद उसको एहसास हो गया है कि ये भी काम समाप्त होने वाला, तब जाके वो क्या किया है, मजदूर मिलाया है। क्या किया है, मजदूर मिलाया। तो 30 के जगह पे क्या कर दिया है, आई 35 को लोगों काम को कितना दिन में समाप्त किया है लोग, एक दिन पहले, एक दिन। तो 25 दिन तक यहाँ पे तक काम हो चुका था, तो बचा कितना दिन, 13 दिन बचा था, लेकिन एक दिन पहले ही काम समाप्त हो गया था। कितना दिन, 12 दिन में काम क्या हो गया, डन हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि 35 आदमी किसी काम को कितना दिन में समाप्त करते हैं, जो भी शेष काम बचा उसके बारे में बचा है, उधर जो हो चुका उसको हटाइए। तो 35 आदमी शेष काम को कितना दिन में समाप्त किए, शेष काम को, शेष 25 दिन काम होने के बाद की बात है। तो 35 आदमी किसी शेष काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी शेष काम को अगर 30 आदमी को दिया गया रहता तो कितना दिन में काम समाप्त होता, 14 दिन में समाप्त होता। अरे 35 आदमी शेष काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी शेष काम को अगर 30 आदमी से हम कराते तो कितना दिन लगता, 14 दिन लगता। हमारे पास कितना दिन समय था, 13 दिन था। हमारे पास समय कितना था, समय था 13 दिन, लगा दे रहे हैं आप 14 दिन, तो कितना दिन बाद समाप्त होता। तो वो सोच रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, वो उसका थिंकिंग है कि लात खाने से बच गई नहीं हो दादा, ना तो 14 दिन में काम समाप्त करता सोन, है कि नहीं। तो एक दिन बाद समाप्त होता। वो ऐसा काम समाप्त हो जाने के बाद कुर्सी पे जब पानी पी रहा है तब वो कैलकुलेट कर रहा है, सोच रहा है कि अच्छा एक नहीं का काम करता तो 14 दिन लग गई रही, ठीक कर रही है, हम 5 घंटे का पकड़ लेनी है, ऐसा वो फील कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे नहीं आप लोग फील करते हैं, पास एक नंबर से जब पास कर जाते हैं तो आप नहीं फील करते हैं हाँ इधर ये ठीक कोई नहीं हो, लास्ट में एगो रंग देनी ना, तो ना रंगल रहती तो आज हवा खाए चल गई रहती। ऐसा सोचते हैं कब, जब एक नंबर से पास कर जाते हैं तब। नहीं सोचते हैं, धड़कन बढ़ नहीं जाता है, हाय लास्टवा में ही ना कह कि एगो रंग देनी, ना रंगल रहती तो जियान हो गई रहती हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, एक बार और समझाते हैं। हाँ जितना इंटेंशन से हम समझाते हैं ना उतना इंटेंशन आप लोग का रहता है ना, तो और अच्छा समझ में आता है। आप लोग का ध्यान में इधर उधर हो रहा है, पता नहीं क्यों, बकरी की तरह तो सोच रहा है सभी। चलो इधर आओ, अरे लेवल आएगा इसके बाद लेवल बढ़ेगा, ही मत सोचो कि और अब कब ईजी आई, ईजी नहीं आएगा अब। सुनिए ये देखिए और ही खतरनाक है। एक ठेकेदार ने, अच्छा ये पहले बताइए मुंह काहे इतना काड़ी बना हुआ है आप लोग का, सच बताइए। ये पहले बताइए तो कौन बोला है जी, किस बुक में लिखा हुआ है कि गर्मी के मौसम में ठंडा आता है। मौसम में गर्मी का है तो गर्मी ना लगेगा जी, तो इसमें कथी कम, माने हम लोग कंप्लेन करें सूर्य भगवान को, का उखाड़ लेंगे उसका, कहेंगे कि हो तारा दिखाई नहीं कर तू भाग भाग। तो जब आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम में गर्मी लगेगा, उस वातावरण में ढलने की कोशिश कीजिए, कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गर्मी में आप खाना छोड़िए नहीं सकते हैं, नहाना छोड़िए नहीं कर सकते हैं, कपड़ा पहनना छोड़िए नहीं सकते हैं, है कि नहीं।
घूमना छोड़िए नहीं सकते हैं, तो सारा गर्मी में एक ही चीज़ छोड़िएगा, पढ़ना। गर्मी है तो है, ढलिए, क्या कीजिएगा, क्लाइमेट आपसे चेंज हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि क्लाइमेट 5,000 पेड़ लगा देते तो क्लाइमेट चेंज, एक एक सुख लिए सब बेतिया का धनी मनी आदमी 4 गो AC लगा के है, तो 5,000 पेड़ लगा क्या करो, लगा दिए सब घरों में 10 गो AC, तार 5,000 पेड़ लगा एक एक सुख लिया सब। क्या गलत कर रहे हैं? पेड़ लगाने से ऐसा थोड़ी होगा कि बेतिया में पेड़ लगा दीजिएगा तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए एक अलग पैमाना है, उसमें विशेषज्ञ लोग सब बैठा हुआ है, सब गद्दी पर एकदम पैसा ले लेकर, कोई बात नहीं है, पेड़ काटो, जंगल काटो, पैसा पहुँचाओ, फैक्ट्री लगाओ, यही ना हो रहा है जी। तब तो टेंशन मत लीजिए, चुपचाप झेल लीजिए। कौन सा परमानेंट हम लोग का अपना पृथ्वी है कि नहीं? आए हैं जिंदगी बढ़िया से काट उठ कर मर उठ के जाइए, लोग सबके सो दे जाना ही है। कंप्लेन किस बात का है? तब कंप्लेन किस बात का है? गलत करें। एक होता है कि 5,000 बरस जीना रहता है तो भाई वातावरण उस तरह का आदमी बनाता है कि 2,000 बरस लगा दो वातावरण बनाने में, 3,000 बरस बढ़िया से जियो। 70, 80, 90 बरस की जिंदगी वहीं में 40, 50 बरस कंप्लेन में निकालते थे, जीवो को अब। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया। ठेकेदार तो पढ़ना ठेका ले लिया सन, काम भैला के बाद में स्टार्ट हुई पसीना, अरे काम करत नहीं का सन, मलिकवा आई ना तो बड़ी काम कर। ठेकेदार यही से चिल्लाते रहता है सब। तो चलिए, टोटल ठेकेदारी कितना दिन का है? 40 दिन का। देखिए वो का दिमाग लगाया है, सुनिए। उसने आरंभ में, आरंभ मतलब अच्छा ये मालूम है ना? हाँ, आरंभ नहीं मालूम है, शुरू मालूम है, शुरू में। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पे लगाया। कितना व्यक्ति लगा? सोचा कि 100 को लगा देते हैं, काम 40 दिन में समाप्त तो करिए दिया सन, है कि नहीं? देखिए ठेकेदार सब है ना, बड़ा चालू होता है सब। पहले काम का ठेका लेगा ना तो सब पहले कम मजदूर लगाएगा, सोचेगा कि बचा लो, कम में मजदूर में फैले। जब दिन खत्म हो जाइए, काम का लोड बढ़े तब बेचैन हो जाइए, तो बाहर से मंगाइए सन, और ही है कि नहीं? आप फोन करेगा सब आपके पास, ए देखो ना आइल बनी पंजाब में ऊँख छिले का ठेका ले लो, लेकर आए 20-25 गुण का, देखा ना बुझाता कि काम चाहिए बड़ा सन, कुछ 8-10 को लेबर तो भेजना, तो चलता कि नहीं काम है? आप कहिएगा हाँ एकदम, कितना कमीशन मेरा मिल जाएगी, एक लेबर पर 100 रुपया भेज देते, 100 को जननायक में कोस के भेज दो, है कि नहीं? यही होता है। तो चलिए, तो एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पे लगाया और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर, अब सुनिए, स्टार्टिंग में वो कितना मैन लगाया? 100 लगाया। सोचा है कि 100 आदमी को लगाते हैं, 40 दिन में काम का कर लेते हैं। लेकिन ऐसा उसको फील हो चुका है कि ये 100 आदमी काम करेंगे तो काम 40 दिन में समाप्त। ये बात फील कब हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ है? 35 दिन के बाद फील हुआ। बाप रे बाप, उतना क्लोज में बाँचल बा को दिन, अब तो उनको दिमाग साफ खराब बा ना। मान लो कोनो मालिक हो कि घर भोज के डेट निकाल दे लोग, कह दो कि फलाना तारीख के घर भोज बटे, इतना तारीख के घर एकदम ढला वला के पेंट पोछारा सब होकर टनाटन हो जाना चाहिए, यही ना होता है जी? होता है कि नहीं होता है? अब तो भैया बुझलस कि बाप रे बाप 5 दिन हमारे लगे बट नहीं, बस 6ठा दिन एक घर भोज भाई, तो हमारा घर भोज में घर भोज कर दी हमारा कही, है कि नहीं? क्या गलत करे? अब इनकर भैल बर्मंड इनकर एकदम अब एकदम बेचैन कि 100 को बिहारी से काम नहीं चलेगा, 100 को यूपी वाले को बुलाओ, अब है कि नहीं? तो आरंभ में 100 व्यक्ति काम पे लगाया था, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और ही बुला दिया। क दिन बाद? हाँ, तो अब उसके पास सैनिक कितना हो गया? हाँ, मैंने सैनिक का मतलब मैं समझिएगा कि जो बंदूक चलाता है, हर आदमी अपने आप में एक सैनिक है। हर आदमी अपने आप में सैनिक है। आप अपने परिवार की रक्षा करते हैं, आप अपने परिवार के लिए सैनिक है। आप अपने बाल बच्चा का रक्षा करते हैं, आप अपने बाल बच्चा के लिए सैनिक है कि नहीं? हर आदमी अपने आप में एक सोल्जर है कि नहीं? बट वो अलग एक मानसिकता है कि जिसके पास वर्दी लगा रहता है, लोग उसी को सोल्जर कहता है। अरे उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंधे पे है कि नहीं? क्या गलत कर रहे हैं? तो इसलिए तो आदमी कितना? अच्छा, 200 आदमी को कितना दिन तक काम करने का मौका मिला है? तब देखिए, कह रहा है कि 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और काम पे लगाकर समय पर काम पूरा कर दिया, कर लिया, रिलैक्स हो गया है। क्या हो गया है? पानी वानी पिया है, मीठा उठा खाया है, ठीक है। कह रहा मालिक, हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए ठेकेदार साहब। मालिक, काम तो समाप्त हो गई राउर, हिसाब किताब होके अब बिना घर भोज कराई बढ़िया से, आप बुलाई हमरा के। हाँ, रउआ कैसे नहीं बुला सकते? एकदम बुलाएं बुलाएं बुलाएं, एकदम बुलाएं। अब बेचारा जब पनिया पी रहा है तो सोच रहा है कि अगर ये 200 आके 5 दिन में काम समाप्त कैलो, यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति काम पे नहीं होता
अगर इस 100 को एक्स्ट्रा नहीं बुलाया होता तो ठीक समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता। तो उस सोचता कि 200 सैनिक मिलके जो 5 दिन में काम समाप्त किया है, मतलब 200 मजदूर, अगर हम 100 मजदूरवा से काम कराते तो जिस काम को 200 लोग 5 दिन में समाप्त किए हैं, सेम उसी काम को अगर 100 व्यक्ति द्वारा कराते तो कितना दिन लगता। ऐसा फील कर रहा है वो, ऐसा क्या कर रहा है, फील कर रहा है। तो कितना दिन लगता, 10 दिन लगता, तो 10 दिन लगता। आज जबकि उसके पास रियल में को दिन बचा हुआ था, 5 दिन। तो शेष दिन से कितना दिन बाद काम समाप्त होता। तो हमारा आंसर होगा कि अगर जैसे वो ठेकेदार सोच रहा है तो ठेकेदार के थिंकिंग के अकॉर्डिंग वह काम कितना दिन बाद समाप्त होता, 5 दिन बाद समाप्त होता। समय से कितना दिन के बाद, 5 दिन बाद। तो वहीं से पूछा ठीक समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता है, कितना दिन, 5। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, मेन लैंग्वेज में है, मेन लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट इसलिए करें, इतना इसलिए समझा रहे हैं कि आप चीज़ों को समझे, आपके डीएनए में जाए। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि हाँ खट खट आंसर खट, वो तो बहुत प्रैक्टिस है, वो तो बहुत प्रैक्टिस है, तो आएगा उड़ेगा, आएगा उड़ेगा, लेकिन आपको भी उस लायक बनाना है हमको। हम एक बार और समझाएंगे, आप मुंह मत बनाइए लोग, प्लीज़ नोट कीजिए, तो बहुत मुंह बनाते हैं आप लोग। तो शेष काम को 200 लोग कितना दिन में समाप्त किए हैं, शेष काम को 200 लोग कितना दिन में समाप्त किए। उसी शेष काम को अगर 100 लोग करते थे कितना दिन में समाप्त होता। समय उसके पास कितना दिन था, ये लोग समाप्त करते कितना दिन में, समय से कितना दिन के बाद समाप्त करते। तो 5 दिन में तो उसका 5 दिन का उपाय हो गया रहता है। कभी कभी नहीं देखते हैं कि मान लीजिए कल घर बोझ है तो ठेकेदार सबको काम दिया रहता, रात भर काम कर लो हाउ हाउ ना, किसी किसी घर में रात भर लाइट जला जला नहीं, तो वही चीज़ है। तो रेशियो मेंटेनेंस नहीं किया था, हाउ हाउ करवे करेगा। देखिए मैथ कहती है, मैथ मतलब रियल लाइफ है। देखिए जितना ही पसीना से भीगिएगा उतना ही बढ़िया से पढ़ाई हो जाएगा। आप पसीना से भीग लीजिए, एकदम खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, यहाँ से जाइएगा तो खूब बढ़िया से नहाइएगा, बड़ी मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, आधा घंटा लेना नहाना, एकदम सावल खोल देना, एकदम बढ़ जाना, योगी बन जाना, तपस्या करते रहिए। हाँ हाँ है कि नहीं, ना हो कि तो ढाक गिराओ तो रहिए। क्या गलत कर रहे हैं, बहुत उपाय। अरे ना हो कि तो एगो बोतल काट दिया, ओकरा में छेद कर दिया, नल में बांध दिया, नीचे बढ़ जाइए, सावल बन जाइए। क्या गलत कर रहे हैं जी। तो एक बार और समझाते हैं, आइए। कंप्लेन करने की क्या जरूरत है, पानी ना गिरे ना मुड़ी पर, वो किसी से भी गिरे पानी गिरना चाहिए, नकल कैला कौन जरूरत बा। ऐसे में थोड़ी बा कि 5,000 का लगे चाहे 5 लाख का लगे ओकरा में सोना गिरत होगी ऊपर से है। देखिए मैटर ये नहीं करता है कि पलंग 500 करोड़ के बाकी 5 करोड़ के बाकी 5 रुपये का, मैटर ये करता है कि कितना सुंदर नींद होता है ऊपर। मैटर नींद आना चाहिए, मैटर नींद आना चाहिए, ना तो 5 करोड़ के बिछौने पर सुता उल मेल के लोग। अब आप लोग ऐसा मैंने आप लोग ऐसे इंसान को बढ़िया पलंग पे डाल दीजिएगा तो जाइएगा सोने, तो आधा दही उसमें हल जाएगा, अब नींदे ना आई, अरे आधा दही भीतर चल गई, जिन्हें करोड़ मारते उन्हें हल जाता है कि नहीं। 2 बजे खाली ये सब सोचे में का होता है कि नहीं, बिहार में कहानी खत्म रही है कि नहीं। एक बढ़िया चटाई बिछाइए, है कि नहीं, आप फर्स्ट क्लास गामछा है ना रखिए ताकि जगैलों से ना जागे। क्या गलत कह रहे जी, ये हम लोग बिहारियों की पहचान है। चलिए आगे चलें, तो एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते बाबू, बोलिए।